यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की हरे कृष्ण महामंत्र की हरिनाम संकीर्तन की श्री श्री राधा गोपीनाथ श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की वृंदावन मथुरा धाम की नवदीप मायापुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगा मैया यमुना मैया की गौर प्रेमानंदी समवेद भक्तवृंद की समवेद भक्तवृंद की समवेद भक्तवृंद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। श्रीमद् भागवत पहिला स्कंद अध्याय 10 श्लोक नंबर 8। आमंत्र्य च अभ्यनुज्ञातः परिष्वज्य अभिवाद्य तम आरुरोह रथम कैश्चित् परिष्वक्तः अभिवादितः आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतम आरुरोह रथं कैश्चित् परिष्वक्तो अभिवादितः आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः
परिष्वज्याभिवाद्यतम आरुरोह रथं कैश्चित् परिष्वक्तो अभिवादितः आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतम आरुरोह रथं कैश्चित् परिष्वक्तो अभिवादितः परिष्वज्य अभिवाद्यतम आरुरोह रथं कैश्चित् परिष्वक्तो अभिवादितः आमन्त्रश्चाभिज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतम आरुरोह रथं कैश्चित् परिष्वक्तो अभिवादितः आमन्त्र चाभ्युज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतम आरुरोह रथं कैश्चित् परिष्वक्तो अभिवादितः माताजी आमन्त्र चाभ्युज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतम आरुरोह रथं कैश्चित् परिष्वक्तो अभिवाद्यतम आमन्त्र चाभ्युज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतम आरुरोह रथं कैश्चित् परिष्वक्तोऽभिवादितः आमन्त्रश्चाभिज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतम आरुरोह रथं कैश्चित् परिष्वज्याभिवादितः। शब्दशः अर्थ आमंत्र्य परवानगी घेऊन च आणि अभ्यनुज्ञातः परवानगी मिळालेले परिष्वज्य आलिंगनपूर्वक अभिवाद्य चरणांशी अभिवादन करून तम युधिष्ठिरांना आरुरोह आरूढ झाले रथावर कैश्चित इतरांनी परिष्वक्त आलिंगलेला अभिवादितः प्रणाम केलेले। भाषांतर आणि तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपादांद्वारा। जेव्हा भगवंतांनी निघण्याची परवानगी मागितली तेव्हा युधिष्ठिरांनी ती मान्य केली। भगवंतांनी आदरपूर्वक चरणस्पर्श करून त्यांना प्रणाम केला।
युधिष्ठिरांनी त्यांना आलिंगन दिले. अनेकांनी त्यांना आलिंगन व दंडवत प्रणाम केला आणि त्यानंतर ते रथारूढ झाले. तात्पर्य: युधिष्ठिर महाराज श्रीकृष्णांचे आत्ते भाऊ होते. म्हणून जेव्हा भगवान जायला निघाले तेव्हा त्यांनी युधिष्ठिरांच्या चरणी स्पर्श करून वंदन केले. युधिष्ठिरांनीही आपले कनिष्ठ बंधू म्हणून त्यांना आलिंगन दिले. युधिष्ठिरांना ते पूर्ण पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष भगवंत असल्याची जाणीव होती. आपल्याला लहान समजून कोणी भक्त वडीलपणाच्या नात्याने जेव्हा त्यांच्यावर प्रेम करतो तेव्हा त्यात त्यांना सुखच वाटते. वस्तुतः त्याच्यापेक्षा कोणीही मोठा नाही आणि वस्तुतः त्यांच्यापेक्षा कोणीही मोठा नाही आणि बरोबरीचाही नाही. परंतु त्यांच्या भक्तांद्वारा त्यांना लहानपणाची वागणूक मिळते तेव्हा त्यांना प्रसन्नता होते. या सर्व त्यांच्या दिव्य लीला आहेत. निराकारवादांच्या भगवंतांच्या भक्तांनी अशा संपन्न केलेल्या दिव्य भूमिकांमध्ये कधीही प्रवेश होणे शक्य नाही. त्यानंतर भीम व अर्जुन समवयस्क होते म्हणून त्यांनी भगवंतांना आलिंगन दिले. नकुल व सहदेव हे भगवंतांपेक्षा लहान होते म्हणून त्यांनी भगवंतांना प्रणाम केला. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. तो आज हम सब श्रीमान फूलचंद भट्ट प्रभु और उनके परिवार के घर में निमंत्रित हैं और ये हमारा भाग्य है. भाग्य तो है पर मेन भाग्य है कि उनके घर में प्रसाद बहुत बढ़िया रहता है. है ना भट्ट प्रभु जी? आज भी अरे आज प्रसाद नहीं है, सबकी अपेक्षा भंग हो जाएगी. ये मेन भाग्य है, बाकी तो छोटे छोटे भाग्य तो होते रहते. तो आज जैसे गए सप्ताह में हमने सुबह के क्लास में क्या सुना? गौरलीला का, गौरलीला नहीं, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं जो हम शाम को सुन रहे हैं. और गए हफ्ता हमने सुना कि कैसे श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित जी ने क्या किया. हाँ, पर उन्होंने क्या किया, सारे जो ग्रंथ थे गोस्वामियों के वो लेके वृंदावन से बंगाल आ रहे थे और आए, बीच में घूम गए, फिर वापस मिले. तो ये लोग भक्त हैं, ये चैतन्य महाप्रभु के बाद वाले भक्त हैं. चैतन्य महाप्रभु के साथ में भक्त थे 6 गोस्वामी, उसमें जीव गोस्वामी थोड़े बाद में थे, छोटे थे उम्र में. पंचतत्व है. और अभी देखते हैं जो लोग यहाँ पे काफ़ी समय से आ रहे हैं या हर संडे को आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ वाले भक्तों के एक एक नाम बताइए. पंचतत्व छोड़ के, पंचतत्व हो गया, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास, ये 5 तो हो गया. और कौन थे? एक एक जन पहले एक एक ही नाम बताएगा. सर गोस्वामी, हरि बोल. मोहन कृष्ण ने पहले बोल के अपना जिसको आता है वो बोल दो, नहीं तो दूसरा कोई आपका आंसर बोलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी. हाँ, वो तो थर्ड गोस्वामी, उन्होंने 6 कवर कर दिए एक साथ. एक साथ 6 कवर कर दिए. मुकुंद दत्त वो गाते थे. हाँ, उनका स्टोरी आज शाम को शायद आएगा, मुकुंद दत्त का. हाँ, अभी लोग पहले बोल रहे कि मेरा नाम कोई दूसरा ना बोल दे, अभी दूसरे ने बोल दिया तो मेरे को आ रहा है वो गड़बड़ हो जाएगा.
श्यामानंद पंडित जी महाप्रभु के साथ में नहीं थे, बाद में थे। वो कभी चैतन्य को नहीं मिले, या मिले होंगे तो भी एंड के 1-2 साल मिले होंगे, पर बेसिकली वैसे कोई कथा नहीं है कि वो चैतन्य को मिले थे। और श्यामानंद पंडित जो थे वो तो कथा हमने गए संडे सुनी, आज भी सुनेंगे। वो तो जीव गोस्वामी के शिष्य थे, और जीव गोस्वामी वैसे चैतन्य महाप्रभु को एक बार मिले थे, वो छोटे बच्चे थे। जब जीव गोस्वामी 1-2 साल के थे या मैक्सिमम 3-4 साल के थे, तब वो चैतन्य महाप्रभु को मिले थे। उसके बाद वो भी नहीं मिले, और उनके शिष्य है श्यामानंद पंडित, तो मुश्किल है। यस, तुम्ही क्या म्हटले? हां, कोण म्हटलं? हां, हरी बोल, सार्वभौम भट्टाचार्य. चला निलेशजी, वैष्णव माता खूप ऐकत असतात, बोला काहीतरी आता. हां, वासुदेव दत्ता, हाँ अच्छा है, आपने मुकुंद बोल दिया. और ओ ये भागवतम बुक में नहीं मिलेगा आपको शायद. मिल सकता है, उसके पहला स्कंद के पहले 20 पान में चैतन्य महाप्रभु की लाइफ स्टोरी का शॉर्ट में बताया है. कौन? हाँ, दुखी. हाँ, दुखी भी थी और सुखी भी हो गई. तो भक्ति में क्या होता है, हम दुखी रहते हैं भक्ति के पहले, और भक्ति में क्या आने के बाद सुखी हो जाते. दुख हटते नहीं है पर सुखी हो जाते. देखो लगता है कि दुख हट जाएंगे. हाँ, भौतिक दुनिया में दुख हटने वाले नहीं है, भौतिक दुनिया में, पर बिना दुख हटे हम सुखी बन जाते. अभी आपको लगेगा वो दुखी थी, वो श्रीवास ठाकुर के घर में नौकरानी थी, अभी भक्ति में आने के बाद वो मालकिन बन गई. नहीं, ऐसे नहीं होगा. हाँ, तो दुख तो रहेंगे ही, पर फिर भी हम सुखी बन जाएंगे. कोई लोग को ऐसी अपेक्षा होती है, भक्ति में आएंगे तो अगर हमारा पगार 10,000 है तो अभी 1 लाख हो जाएगा. ऐसे शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर 1 लाख वाले भी दुखी है ना भौतिक दुनिया में, और 10 लाख वाले भी दुखी है, वो भी खुदकुशी कर लेते हैं. नाम भी देखो कितना गलत नाम है, खुदकुशी, जैसे मरने के बाद खुशी होती है. एनीवे, वो विषय आज का नहीं है. तो यस, जल्दी जल्दी बोलिए वीरेंद्र जी. हरिदास ठाकुर, अरे भूल गए. हरिदास, हाँ क्या? हाँ, चांद काजी, ओके. हाँ, वो चैतन्य के समय के थे, बाद में भक्त बने, ठीक है. थोडा और अच्छे ऍक्टिव्ह वाले. काय ज्ञानेश्वरी माताजी, तुम्ही पण बरंच ऐकत असता, वाचत असता. वैष्णवती, तुम्ही 5-7 नावं सांगितली पाहिजेत. हां हां, केशवी माते पण काय बोलल्या नाहीत ना अजून. हां, ते कोणतरी सांगून दिलं. हां. नहीं, पर इतना हमने सुना है, वायापुर गए हैं. हाँ, छोटा हरिदास, रोहिदास नाही, ते संत रोहिदास महाराष्ट्रात आहे. हरिदास ठाकूर आणि छोटा हरिदास. मुकुंद मुरारी, मुकुंद घोष किंवा मुकुंद दत्त ते बोलले. मुरारी काय आहे? मुरारी गुप्ता. हां, मुरारी गुप्ता. एनिवे, काय म्हणताय? याद नहीं, ड्रिंक करना याद है. अरे नावा लक्षात ठेवा. वैष्णव को ऐसे भी याद करो कि ड्रिंक करने वाले. ये वैष्णव कौन? ये ड्रिंक करने वाला. ये कौन? ये स्मोकिंग कर. अरे वैष्णव के नाम याद रखो भाई, महान वैष्णव आहे जगाईमध्ये. नंतर फक्त झाली, पण आपलं जुनं लक्षात आहे, ते चुकीचं आहे. आपल्या ये कौन? ये तो मेरे को मालूम है क्या करता था कॉलेज में. अरे वो छोड़ो, वो अभी क्या कर रहा है. ठीक है, एनीवे, कुछ तो याद है, कुछ तो याद है. बात काय तो पहिले का, पर बात काय याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है. ते जगाईमध्ये, हा ते काय करायचे रे पूर्वी, ते काय करायचे पूर्वी, असं व्हायला पाहिजे. जगाईमध्ये पूर्वी काय करायचे आठवत नहीं काय. हाँ, ड्रिंक, अच्छा ड्रिंक, हाँ. तो उल्टा हो रहा है अपना. हाँ, कोई बात नहीं. और कौन? रामचंद्र खान, वो अच्छे भक्त थे. 2 थे, नहीं एक तो भक्त थे, और वो निंदा की, वो कौन? वो रामचंद्र खान थे, हरिदास ठाकुर के वो वैश्या को भेजा. वो नहीं, काजी नहीं, वो यहाँ पे काजी ने तो मारा नहीं, हरिदास ठाकुर ने मारा. हाँ, वो काजी नहीं था, रामचंद्र और एक दूसरे खान. एनीवे, हाँ, खान एक्चुअली सरनेम था. अभी वो मुसलमान को अंडा, मतलब खान वॉज लाइक मुजुमदार, जमींदार, ऐसे उस समय में खान है जो बड़ा कोई पोजीशन वाला, गव्हर्नमेंट पोजीशन वाला, उसका वो सरनेम था. यस, एवढा वेळ दिला तर कसं व्हायचं. चला, एनिवे, काही आपण ऐकू, लक्षात ठेवलं पाहिजे. हां, आपल्याला हिरो हिरोईनची नावं लक्षात असतात. अभी हे आपले हिरो हिरोईन आहे. आता म्हणलं 2-4 हिरोची नावं सांगा तर सगळे लोक 4-4 सांगतील.
काय निलेशजी 2-4 ऐकू द्या. शुभ 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 हिरो लोकांची नावं. तर असं नाही आहे, तर लक्षात ठेवलं पाहिजे. एनीवे, तो अभी आज के स्कंद के बारे में भी थोड़ा 2 मिनट चर्चा करेंगे, फिर हम आज और एक लीला सुनेंगे. हमको SMS आया हुआ है व्हाट्सएप में कि लास्ट टाइम वॉज फर्स्ट बुक रिविजन पार्टी. हाँ, तो आज है पहला गौर पूर्णिमा उत्सव. ये 28 मार्च को गौर पूर्णिमा तिथि भी है, उत्सव भी हो सकता है, होगा. तो आज के तात्पर्य में थोड़ा सा ऐसे बताया जा रहा है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अभी हस्तिनापुर से प्रयाण कर रहे हैं वापस द्वारका के लिए. पहले एक बार प्रयाण कर रहे थे, तब क्या हो गया, तब कुंती महारानी ने प्रार्थना की और वो रुक गए कुछ दिन के लिए और एक्स्ट्रा, और फिर वापस आखिर जाने का समय होता ही है, तो निकल रहे हैं. और अभी ये टाइम उन्होंने युधिष्ठिर महाराज से अनुमति मांगी, और अनुमति मांगने के बाद उन्होंने युधिष्ठिर महाराज के और कुंती महारानी के चरण स्पर्श किए. हालांकि कुंती महारानी को ये मालूम था कि हालांकि ये मेरे भांजे या क्या भतीजे जो भी है, हिंदी में काय म्हणतात माहीत नाही, पुतण्याला, तो वो मेरे से छोटे हैं, मेरे चरण स्पर्श कर रहे हैं. ये कुंती महारानी को मालूम था, पर फिर भी उनको ये भी मालूम था कि यह स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है. पर ये लीला में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि थी अत्या होती, अत्या मतलब फूफा, काय फूफा होती, और इसीलिए उन्होंने वो लीला में भगवान कृष्ण के चरण स्पर्श स्वीकार कर ली. और वैसे युधिष्ठिर महाराज बड़े भाई थे, चचेरे भाई जो भी कहेंगे, आई डोंट नो हिंदी में. तो भगवान कृष्ण ने निकलते समय युधिष्ठिर महाराज के भी चरण स्पर्श किए, और भीम और अर्जुन को गले से लगाया, आलिंगन दिया. और नकुल सहदेव जो उम्र में छोटे थे, उन्होंने कृष्ण भगवान के चरण स्पर्श किए. हाँ, तो ये हम देखते हैं कि ये भगवान और भक्तों के बीच में ये प्रेम के संबंध होते हैं, और उसमें ये व्यवहार हो रहा है. जैसे हम देखते हैं कभी कभी भगवान श्री कृष्ण या प्रभु रामचंद्र भी कहीं कहीं भगवान शंकर जी की उपासना करते हैं. हाँ, रामेश्वरम इतना प्रसिद्ध मंदिर है, अपने चौपाटी मंदिर के पास भी बाणगंगा है, वहाँ पे वालुकेश्वर, अभी वो नाम वालकेश्वर हो गया है, पर एक्चुअली उसका नाम है वाळुकेश्वर. मराठी में शब्द है वाळू, शायद हिंदी में भी होगा, संस्कृत में भी होगा. हिंदी में बालू कहते हैं, पर संस्कृत में वाळू होगा, इसलिए नाम है वाळुकेश्वर. अभी वो वाळकेश्वर बन गया अपभ्रंश होके. तो वहाँ पे भी शिवलिंग है, और अनेक बार हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण ने शिवलिंग की पूजा की. पांडवों ने भी युद्ध चालू होने के पहले दुर्गा माता की पूजा की थी, हालांकि उनको मालूम था भगवान श्री कृष्ण ये परम पुरुषोत्तम है. खास करके लोग बोलते हैं कि अरे ऐसे कैसे, भगवान अगर परम पुरुषोत्तम है तो उन्होंने शिव जी को कैसे प्रणाम किया. तो यहाँ पे तो भगवान ने कुंती महारानी को भी प्रणाम किया, यहाँ पे तो भगवान ने भीम ने युधिष्ठिर जी को भी प्रणाम किया. तो क्या युधिष्ठिर भगवान बन गए क्या? तो क्या कुंती महारानी भगवान बन गई क्या? नहीं. हाँ, वो भगवान भौतिक दुनिया के नियम पालन करते हैं. हाँ, भगवान परम पुरुषोत्तम है 100%. हम जैसे अभी ओके, उदाहरण बाद में देता हूँ. भगवान परम पुरुषोत्तम है, पर ये भौतिक दुनिया में नियम है कि जो अपने से उम्र में बड़ा है, भले वो चचेरा भाई है या अत्या है, फूफा है, फूफा को बुआ भी कहते हैं ना, बुआ भी बोलते हैं, बुआ भी कोई उनके हस्बैंड को फूफा, ओके बुआ, हाँ अत्या मतलब बुआ, हाँ बुआ और फूफा, ओके. हाँ हाँ, तो जो बुआ है उसको ही प्रणाम किया. तो भौतिक दुनिया में ये मामा मामी, मराठी में आत्या, आत्याचे मिस्टर काकाच बोलते हैं, जो भी हैं, तो उनको प्रणाम, बड़े भाई को भी किया जाता है प्रणाम. अगदी हम लोग को याद है जब हम घर में थे, छोटे मतलब फिर भी 8-10 साल तक, तो जो हम लोग जब मामा भाऊ मुझे सगे सब लोग एक साथ आते थे, तो कोई मामे भाई है, कोई अलग अलग, तो जो हमसे 6 महीना बड़ा होता था उनको भी हम प्रणाम करते थे, क्योंकि वो 6 महीने तो बड़े हैं हमसे, 2-4 साल बड़े तो करते थे. हाँ, और कोई 2-4 महीने छोटा होगा तो वो भी हमको प्रणाम करते थे, ऐसे था. तो ये भौतिक दुनिया की पद्धति है. तो ऐसे भौतिक दुनिया में भगवान शंकर और पार्वती ये मेन इंचार्ज हैं. उनका पार्वती का नाम है दुर्गा देवी, और शिव जी तो है ही महादेव. भौतिक दुनिया में वो मेन इंचार्ज हैं, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण दिखा रहे हैं कि भौतिक दुनिया के इंचार्ज ये हैं, इसीलिए भगवान उनको भी नमस्कार करते हैं. हाँ, उनको आवश्यकता नहीं है, नमस्कार करते हैं.
जैसे हम देखते हैं कि क्या मैं उदाहरण लेने वाला था, अभी मैं उदाहरण को भूल गया। पर यस, जैसे हम देखते हैं कि अगर हम लोग सब बोलेंगे कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर को कोई सुनूंगा नहीं, मैं न तो नगराध्यक्ष का सुनूंगा, न तो कलेक्टर का सुनूंगा, मैं सिर्फ प्रधानमंत्री का सुनूंगा। वो प्रधानमंत्री, ठीक है, वो प्रधानमंत्री है, भारत के सबसे मेन एग्जीक्यूटिव हेड है, पर उनके ही अधिकार में कलेक्टर भी है और पुलिस इंस्पेक्टर भी है। हाँ, तो वो हिसाब से उनका भी सुनना आवश्यक है। हाँ, वैसे भले प्रधानमंत्री हों, पर ऐसे नहीं कि वो अगर उनकी गाड़ी कहीं जा रही है पर्सनल लेवल पे, ऑफिशियल लेवल पे, तो उनको रास्ता क्लियर होता है। हाँ, तो वो भी बोलेंगे, वो नहीं बोल सकते कि मैं कीप राइट से जाऊंगा या मैं नो पार्किंग में गाड़ी रास्ते के बीच में खड़ी कर दूंगा। तो भी नियमों का पालन करते हैं, हालांकि उनके लिए सारे नियम एडजस्ट हो जाते हैं। क्यों, ऐसे नहीं है कि वो मतलब उनका वो जवाबदारी है इसीलिए, पर फिर भी वो पालन करते हैं। हाँ, वो भी उनका जो भी हो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, क्योंकि वो भौतिक भारत देश का नियम है, हालांकि वो प्रधानमंत्री है। तो हम देखते हैं इसी प्रकार से भौतिक दुनिया के इंचार्ज, हाँ, भले वो भगवान कृष्ण के अधीन है, पर भौतिक दुनिया के इंचार्ज शिव पार्वती हैं, शंकर पार्वती हैं। हाँ, और उनको भी एक स्थान है, उनका भी प्रणाम होना आवश्यक है भौतिक दुनिया के कार्यों के लिए। भौतिक दुनिया के कार्यों के लिए उनको प्रणाम होना आवश्यक है। और इसी प्रकार से तो पर जो अभक्त लोग हैं, जिसमें मायावाद भी हैं, जो भगवान को भगवान के स्वरूप में स्वीकार नहीं करते, पर सिर्फ एक दिव्य ज्योति के रूप में स्वीकार करते हैं, उनको भगवान के और भगवान के भक्तों के बीच में किए गए प्रेम के संबंध समझ में नहीं आते। ये प्रकार से किए गए, हाँ, वो नहीं समझते अरे कि भगवान किसके सारथी है। अभी नमस्कार करना, शिव जी का आराधना करना एक बात है, वैसे भगवान तो अर्जुन के सारथी भी बन गए थे। तो क्या भगवान अर्जुन के नौकर बन गए? अभी सारथी बोले तो ड्राइवर आज की भाषा में। हाँ, तो ड्राइवर एक प्रकार से नौकरी पे होते हैं। हाँ, तो क्या भगवान अर्जुन के ड्राइवर बन गए? मतलब ड्राइविंग तो किया था, हाँ, पर वो नौकर नहीं बने थे। जिस प्रकार से हमारे फैमिली में प्रेम से कभी बेटा होता है, पिताजी का ड्राइवर करता है, कभी पिताजी भी बेटे के लिए ड्राइविंग करते हैं, हाँ, कभी पति अपने पत्नी के लिए ड्राइविंग करते हैं, जो भी है, तो कोई तुरंत नौकर नहीं बन जाते कोई किसके लिए ड्राइविंग करने से, पर वो प्रेम से कर रहे हैं। हाँ, वैसे ही भगवान कृष्ण जो, जैसे हम देखें फिलहाल के जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कभी काफ़ी बार क्या वो जो सफाई कर्मचारियों के भी नमस्कार किए थे। तो क्या प्रधानमंत्री छोटे बन गए और सफाई कर्मचारी बड़े बन गए? नहीं बन गए। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री हैं, तो पर वो उस भाव में उस समय वैसे प्रणाम कर रहे हैं। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ही रहते हैं, हमेशा वो परम पुरुषोत्तम ही हैं, पर उस समय उस भाव में, क्योंकि उनका साख्य रस में है, वात्सल्य रस में है, अलग अलग रस में जो संबंध है उस समय में, उस हिसाब से वो प्रणाम कर रहे हैं। तो जिनको भगवान के साथ ये 5 रस में भक्ति होती है, इसका ज्ञान नहीं है, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। इसीलिए कोई लोग बोलते हैं कि ऐसे कैसे भगवान हैं जो गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। हाँ, पर उनको ये समझ में नहीं आता है कि 5 रसों में भगवान के साथ संबंध होते हैं, भगवान की भक्ति की जाती है। ये कोई भौतिक संबंध नहीं है। वैसे ही भगवान जो हैं, सारे भगवान का एक नाम है रसराज श्री कृष्ण। क्या नाम है? हाँ, मतलब सारे रसों के वो स्रोत हैं, सारे रसों के स्रोत हैं। ऐसे भौतिक दुनिया में एक भी कार्य या एक भी भावना नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण के में नहीं है। ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि सबके वो स्रोत है, सबके। इसलिए हम देखते हैं भौतिक दुनिया में चोरी करने का मूड है, हाँ, तो भगवान भी करते हैं लीला के रूप में माखन चोरी, पर वो उसमें वो दिव्यता इसीलिए है कि जिसके घर में चोरी होती है वही प्रसन्न हो जाते हैं। गोपियाँ भी प्रसन्न होती है, चलो हमारे घर में चोरी हो गई। उल्टा वो प्रयत्न करते हैं कि भौतिक दुनिया में जब चोरी होती है तो जिसके घर में चोरी हुई प्रसन्न नहीं होता, एज फार एज आई नो।
हाँ, ऐसे कभी होता है क्या जिसके घर में चोरी हो गई और वो प्रसन्न हो गए? ऐसे तो होता नहीं। हाँ, कभी उधार का कोई होगा, बैंक लोन बाकी होगा, हाँ, कार के ऊपर, और कार चोरी हो गई तो बोलेगा चलो बच गया, लोन देने से अभी कार चोरी हो गई, तो कार वो पुलिस और बैंक देख लेगा, ऐसे कोई। पर अदरवाइज नहीं प्रसन्न होते। तो हम देखते हैं भगवान कृष्ण सब रसों के स्रोत हैं, सब मूड, सब भाव, सब चीज यही दुनिया में जो भी होती है उनका स्रोत शुद्ध स्वरूप में, पूर्ण स्वरूप में भगवान कृष्ण में ही है। और हम देखते हैं कि सर्वोत्तम सुंदरता भी भगवान में ही है, सर्वोत्तम नॉलेज भी भगवान में है, सर्वोत्तम वीरता, ताकत, शक्ति, सब कुछ भगवान में है। हाँ? अपने हम में, आप में, सब में सुंदरता होती है थोड़ी बहुत, पर हमको समझना चाहिए जैसे आत्मा भगवान का अंश है, वैसे आप हम में जो भी सुंदरता है, जो भी बुद्धि है, जो भी शक्ति है, वो सब भगवान का अंश ही है। भगवान ही ओरिजिनल सब सुंदरता का, सब ज्ञान का, सब शक्ति का, सब वैराग्य का, सब बुद्धिमत्ता का स्रोत है। हम में सिर्फ अंश है, और वो भी भगवान ने कृपा करके हमको दी हुई है। इसीलिए हमारा ज्ञान, सुंदरता, बुद्धिमत्ता, शक्ति के ऊपर हमको अहम भाव नहीं होना चाहिए। तो वैसे हम आगे देखते हैं, भगवान का एक नाम है, या भगवान का एक गुणधर्म है जो आत्मा का भी गुणधर्म है, उसको क्या कहते हैं? आनंदमयो अभ्यासात। आनंदमयो अभ्यासात, अभ्यास बोले तो पढ़ाई या प्रैक्टिस, या सराव, या आपण म्हणतो ह्याला आता गाडी चालवायचा चांगला अभ्यास झाला है, मतलब उसको अच्छा प्रैक्टिस हो गया, अभी उसके लिए वो इजी। नए नए लोग गाड़ी चलाते तो ऐसे एकदम डरते हैं सब, हाँ, पर जब प्रैक्टिस होता है तो एकदम आराम से घूमते फिरते, हाँ, चलाते, नेचुरल रहते हैं। वैसे आत्मा का स्वभाव है कि वो आनंदमय है, हाँ, उसका जीवन पूर्ण आनंदमय है, और हम सब आनंद के खोज में हैं। हाँ, और पूर्ण आनंदमय जीवन किधर है? आध्यात्मिक दुनिया में। पर मैं आज एक गलत फहमी आपकी दूर करना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट गलत फहमी। हमको क्या लगता है, हम आध्यात्मिक दुनिया में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अभी बोला क्या हो जाएगा? हाँ, विल गो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड देन विल बिकम फुल्ली हैप्पी एंड ब्लिसफुल। इसमें गलत फहमी है। क्या गलत फहमी है? मी आध्यात्मिक जगात जाईन, मराठी सांगतो मग उत्तर द्या। मी आध्यात्मिक जगात जाईन आणि मग पूर्ण आनंदमयी बनेल, कारण का भगवान श्रीकृष्ण तिकडे असतील, हा सुंदर गोलोक वृंदावन, हा, ह्याच्यामध्ये एक थोडीसा गैरसमज किंवा चुकीचा समज आहे। काय आहे ह्याच्यामध्ये? येस, आपल्या आनंदाचा विचार करतो, आपण आनंद भगवंतांना नक्की जातो। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिन्सिपल, ठीक है, मी आपला आनंदाचा विचार करतोय हे मान्य आहे, पण भगवंताचा आनंदाचा विचार करणार आहे, पण ॲज अ बाय प्रोडक्ट और वॉट एवर इट मे बी आई विल बिकम हैप्पी। मैं गोलोक वृंदावन में भले भगवान के आनंद के लिए जाऊंगा, पर उसमें मैं आनंदी बन जाऊंगा, ऐसे हम सोच रहे हैं। इसमें प्रिन्सिपली, टेक्निकली, मतलब तत्वामध्ये काहीतरी एक चूक आहे। हाँ, थोड़ा सा सही दिशा में है पर परफेक्ट नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, इच्छा की बात नहीं, मैं टेक्निकलिटी की बात कर रहा हूँ। जैसे हमको इच्छा वगैरह नहीं, ये वाक्य में कुछ गड़बड़ है। आप भक्ति के ऊपर या खुद के ऊपर जा रहे हो, स्टेटमेंट है यहाँ से चिपलून 70 किलोमीटर है, बराबर है क्या? गलत बात है, वैसे ही वाक्य में गड़बड़ है। मैं गोलोक वृंदावन जाऊंगा और फिर हैप्पी बन जाऊंगा। गोलोक वृंदावन आनंदी होणार नाही, पण तिथे सगळं सहज मिळेल आणि आपण सहज आनंद घेऊ असं नाही। तिथे तपस्या, तिथे तपस्या वगैरे नाहीये, तपस्या इथे असते।
हां आपण इथे पण आनंदी राहू शकतो. प्रभुपाद सांगतात ती गोष्ट की हा राहू शकतो, पण आपण स्टेटमेंट आहे मी गोलोक वृंदावनात नाही जाणार. डोंट चेंज द स्टेटमेंट. चिपळूणचं अंतर आहे. मग तुम्ही उत्तर द्याल सावडा 70 किलोमीटर. नाही चिपळूणचंच बोलतोय आपण. चिपळूणचं अंतर बोलतोय. गोलोक वृंदावनात जायचं आहे. देखो स्टेटमेंटमध्ये इथे पण राहू शकतो बरोबर आहे. तेव्हा इथे बोलेन की इथे पण राहून आपण आनंदी होऊ शकतो. येस निलेश प्रभू, वाक्यात गडबड आहे. मग माझी भावना अशी असेल, मग मी आधी असं नाही, वाक्यात गडबड आहे. मी इथे आणू नका. इथे कोणी असेल जगातलं किंवा कोणाचे आणू नका, वाक्यात गडबड आहे. मिस्टेक. यस रेखा माताजी, आप एकदम साक्षात्कारी भक्त हैं. देखिए तत्व ऐसे है, तत्व में गड़बड़ है. हम जब ओके अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, फिर आज थोड़ा लेक्चर थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा 10-15 मिनट चलेगा ना? एक घाई नहीं ना? बट प्रो को तो दिन भर टाइम है. कोई घाई नहीं. ब्रेकफास्ट कर ले, लंच मिलेगा, लंच पे ले लेंगे, चलेगा. थोड़ा 2-4 काय मेनू काय सांगून ठेवतो, लोकांची भूक होते. काय होय मेनू काय गुप्त है, सरप्राइज है. ओके पर ब्रेकफास्ट बदले लंच जितना मिल जाएगा ना. हाँ फिर ठीक है, सरप्राइज होने दो. सरप्राइज में कोई बात नहीं, प्राइस दे दो लंच का. तो एनीवे मैं बता रहा था. ओके अभी हम वो गोलोक वृंदावन के लिए एग्जाम्पल सुनने के लिए अभी हम एक दूसरा एक सोचते हैं. अभी गोलोक वृंदावन भूल जाओ. अभी ये जन्म में हम जो कुछ हैं, एक हमारी बुद्धिमत्ता है, एक स्वभाव है, जो भी है वो अचानक से आया क्या? फिर हाँ नहीं मैं जन्म की बात कर रहा हूँ. आप जब 10 साल के थे तब का स्वभाव की बात कर रहा हूँ, जो अभी भी वही है. भक्ति भक्तों के संग से आई, स्वभाव भक्तों के संग से थोड़ा सुधार सकता है, और बेसिक स्वभाव जो है ये जन्म का बोल रहा हूँ मैं. जन्म मीन्स फ्रॉम बर्थ टिल नो, और आगे मृत्यु का भी. ये जन्म का जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा रूप रंग, जो भी मनुष्य योनि, उसमें स्वभाव, उसमें स्त्री पुरुष जो भी है, वो अचानक से मिला है क्या? बाय रैंडम चॉइस नहीं. फिर कैसे मिला? हाँ पिछले जन्म से कनेक्शन है. वही स्वभाव, वैसे ही कुछ गुण कर्म के कारण हमारा कनेक्शन है. और अगला जन्म में क्या होता है? ये जन्म में हम एकदम ऐसे है, और अगले जन्म में एकदम बहुत बड़ा चेंज जनरली होता नहीं है. हो सकता है, जैसे ऐसे मतलब एक हमारे प्रभुजी थे, वो कुछ हिप्नोटिज्म वगैरह कर रहे थे. वो प्रभुजी थोड़े हट्टे खट्टे हैं. मोटे नहीं कह सकते, है थोड़ा बहुत मोटे, पर ज़्यादा हट्टे कट्टे में कहेंगे. मतलब उनका ओवरऑल शरीर उनका तंदुरुस्त है. मोटे तो शरीर पतला होता है, खाली पेट बड़ा होता है, वैसे नहीं, ओवरऑल एकदम ऐसे हट्टे कट्टे हैं. तो उन्होंने अपने हिप्नोटिज्म कुछ किया था, बोला था कि गए जन्म में मैं हाथी था. मतलब ऐसे कंटिन्यू रहता है, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में. वैसे ही ये जन्म का कि अगले जन्म कैसा डिसाइड होगा? ये जन्म में रहेंगे. अब ये जन्म में हम बहुत द्वेषी हैं, तो अगले जन्म में अचानक वो स्वभाव छूट जाएगा क्या? थोड़ा बहुत 19-20 या इवन 10-20 भी होएगा, पर कुछ तो उसका रहेगा. कुछ तो रहेगा. तो अभी वापस हम प्रश्न पे आते. मी गोलोक वृंदावन जाईन आणि मग हॅप्पी होईल. ह्याच्यात काहीतरी चूक आहे वाक्यात. येस वीरेनजी काय समजतंय? या जगात जर का मी आनंद राहिलो तरच मी तिथे. हाँ फर्स्ट आई हैव टू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड बाय स्पिरिचुअल लाइफ, देन ओनली आई कैन एंटर स्पिरिचुअल वर्ल्ड. मतलब ये दुनिया में मैं भक्ति करके जब तक पूरा आनंद में भक्ति में नहीं पहुंचूंगा, तब तक हम गोलोक वृंदावन नहीं पहुंच पाएंगे. ऐसे रैंडम चेंज नहीं होने वाला है. अभी गोलोक जैसे हम ये जन्म में बहुत मांसाहार करेंगे, तो अगले जन्म में हम मांसाहारी प्राणी को प्राप्त करेंगे, शरीर को, सिंह वाघ. हाँ ये जन्म में हम दुखी रहेंगे, तो डायरेक्ट अगले जन्म में गोलोक वृंदावन नहीं जाने वाले. हमारी चेतना दुखी से बाहर आनी चाहिए मृत्यु के पहले. अभी हम बोलेंगे कि मैं दुखी से बाहर आऊँगा जब मैं बहुत अमीर बनूंगा, जब मैं बहुत सुंदर बनूंगा, जब सब मेरे इच्छा के अनुसार ही होएगा, तो नहीं.
सॉरी। सो फर्स्ट वी हैव टू लर्न टू बी हैप्पी। प्रॉपर इसलिए बोले, क्या बोले? हाँ, चैंट एंड बी हैप्पी, ऐसे प्रभुपाद बोले ना। तो हम जप तो कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए काफ़ी लोग जप तो नियमित कर रहे हैं, काफ़ी लोग 16 माला भी कर रहे हैं। कम से कम 16 माला कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, हाँ कम से कम है। तो आपको लगा अच्छा मैं 16 माला करता हूँ, इट्स जस्ट अ स्मॉल थिंग, जस्ट अ स्मॉल थिंग। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एकदम मामूली बात है, हाँ? पर एटलीस्ट कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने क्या बोला? चैंट एंड बी हैप्पी। तो हम हैप्पी है कि नहीं वो सोचना है जब करने के बाद, नहीं है तो और कुछ करना आवश्यक है, और कुछ सोचना आवश्यक है, वो कभी बाद में बात करेंगे। पर भगवान सब आनंद के स्रोत हैं, हाँ चिन्मय क्या है, आनंदमय अभ्यास। और हम भी आनंद के पूरे अनुभवी है। अगर हम भक्ति कर रहे हैं और आनंदित नहीं है पूरा 100% सब स्थिति में, तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के लिए अभी गड़बड़ है। हाँ, ये दुनिया में कुछ भी हो जाए, हमारा पति पत्नी बच्चा अच्छा व्यवहार करे नहीं करे, हम आर्थिक वृत्ति में ऊपर जाए थोड़ा गरीब हो जाए, हाँ कोई हमारा मान करे अपमान करे, जैसे हमने, हाँ अभी वो याद आ रहा है, क्या बोला? कोई बोलेगा, हमने बोला संडे को शाम को, तो क्या बोलने का हाथ जोड़ के? हाँ थैंक यू वेरी मच, सबको याद हो गया। अभी प्रैक्टिस भी करने को सीखना चाहिए, नहीं तो वो कबूतर जैसे हो जाएगा, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, उसमें दाना डालेगा फंसता नहीं, या वो पोपट जैसे। तो अगर हम भक्ति में एक हमारी चेतना को ऐसा विकसित नहीं करते, हमारे भौतिक दुनिया में को देखने का दृष्टिकोण आध्यात्मिक लेवल पे नहीं बदलते, भक्तों के संग में हमारे दृष्टिकोण को आध्यात्मिक लेवल पे नहीं बदलते, तो हम हैप्पी नहीं रहेंगे। चैंटिंग तो हो जाएगा पर हैप्पी नहीं रहेंगे। हाँ आपको लगेगा कि मेरा पति अभी ऐसा है, हाँ मेरा पति में थोड़ा भेद हो जाएगा तभी मैं थोड़ा हैप्पी हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, या पति रहेंगे तो पत्नी के बारे में सोचेंगे, मेरी पत्नी ऐसे है और मेरी पत्नी थोड़ी चेंज होगी तो फिर मैं हैप्पी हो जाऊंगा। सॉरी, जो स्थिति है उसमें हमको, या कोई कहेगा कि अभी मैं बहुत गरीब हूँ, हाँ थोड़ा पैसा अधिक मिलेगा तो हम हैप्पी हो जाएंगे, तो उसमें गड़बड़ है। कोई बोलेगा कि नहीं अभी मैं नहीं हूँ, मेरे को हेड पुजारी बनने का है, वो मैं बन जाऊंगा फिर हैप्पी होंगे, ऐसे नहीं होंगे। हमारे मन को, हमारे आध्यात्म, जब हम पूरी तरह से ईर्ष्या द्वेष इससे फ्री होंगे तभी हम हैप्पी होंगे, और जब हम हैप्पी होंगे तभी हम, हाँ श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वन कैन नॉट परफेक्ट स्पिरिचुअल लाइफ विदाउट बिकमिंग हैप्पी, तात्पर्य में लिखा है। एक जन अपना आध्यात्मिक जीवन पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वो हैप्पी नहीं है तब तक। अर्थात कोई नशीले आदमी जैसे हैप्पी नहीं होना है कि नशा पी के वो सोया है और फिर बोलता है हैप्पी। हमको सजगता से भक्ति करते हुए सारे स्थितियों में, हमारा पत्नी कुछ योग्य हो नहीं हो, पति योग्य हो नहीं हो, हमारे पिताजी योग्य हो नहीं हो, ऐसे सब स्थितियों में, हाँ हमको कोई मान देता हो नहीं हो, कोई सम्मान करता हो नहीं हो, सब स्थितियों में हाँ हमको हैप्पी होने को सीखेंगे। देखो मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे नहीं बोला, कहीं पे बोला है, हमारी भक्ति का ध्येय है, हाँ यहाँ पे बोला क्या नहीं बोला, भक्ति का ध्येय है। ऐसे ही एक धर्म के रूप में भक्ति नहीं करनी, चल रही है जब कर रहे हैं लोग, ये जब करते हैं तो हम लोग ऐसे हो सकते हैं, हम लोग ये गलती, हमारे भक्ति का स्पष्ट ध्येय है कि हमको भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है, और शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का एक परिणाम स्वरूप है हम गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। पर उसका पहला ध्येय है वी वांट टू अचीव प्योर डिवोशनल सर्विस। अब बस थोड़ा जप करूया, थोड़ा सत्संग करूया, थोड़ा सेवा करूया, विदाउट नोइंग द गोल, देन इट बिकम्स ऑर्डिनरी रिलीजियस एक्टिविटी। वो एक सामान्य धार्मिक क्रिया बन जाती है। जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग प्रकार की धार्मिक क्रिया कर रहे हैं, हालांकि उनको धार्मिक क्रिया का ध्येय और उसका तत्व स्पष्ट रूप से मालूम नहीं है। बहुत लोग इतनी देवी देवता का पूजा कर रहे हैं, ये पूजा कर रहे हैं, वो पूजा कर रहे हैं, हाँ कुछ लोग अमुक जप भी करते हैं,
कोई 16 सोमवार करते हैं, कोई गणपति पारायण करते हैं, अथर्वशीर्ष पारायण करते हैं, कोई ये रुद्र करते हैं, कोई अमुक, और उनको उसका स्पष्ट ध्येय मालूम नहीं। और ध्येय थोड़ा बहुत होता ही है तो भौतिक ध्येय होता है कि पत्नी अच्छी मिले, धन अच्छा मिले, जॉब अच्छा मिले, घर बड़ा मिले, फैक्ट्री अच्छी चले, ऐसे भौतिक ध्येय होता है कभी कभी। तो हमारा भक्ति का ध्येय स्पष्ट रूप से हमको मालूम नहीं है, हालांकि हम उसमें गलती करते हो। जैसे हम साइकिल पे हमने डिसाइड किया साइकिल पे चिपड़ जाएंगे, पर साइकिल से गिर गए तो गलती हो गई, पर हमको ध्येय तो स्पष्ट रूप से मालूम है कि हमको चिपलून जाना है साइकिल पे। तो ऐसे हमारे भक्ति में कभी हम गलती करें, नहीं करनी चाहिए, पर करे तो ठीक है, उठ के वापस चलाएंगे सायकल। पर हमको ध्येय तो मालूम होतं, आपल्याला ध्येय स्पष्ट माहिती पाहिजे की आपल्या जे आपण भक्ती करतोय, जप करतोय, सेवा करतोय, सत्संग करतोय, ह्याचा ध्येय आहे भगवंतांचा शुद्ध भक्ती प्राप्त करणे। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, श्लोक पाठ आहे काही लोकांना, म्हणतायत माझ्याबरोबर। पुढे काय आहे भक्तिशास्त्रीवाल्यांनो, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। पुढे इंजीनियरिंग में सब रटने की आदत है इनको, इसलिए याद है सब। अनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमम। तो भक्ति की व्याख्या है, कोई हमको अलग भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। भौतिक इच्छा शारीरिक लेवल पे होती है, अमुक चाहिए खाने के लिए, तमुक चाहिए, ऐसा ड्रेस चाहिए, ऐसा घर चाहिए, मेंटल लेवल पे होती है, और हमने लास्ट टाइम सुना अहंकार के लेवल पे भी होती है। तीनों प्रकार की भौतिक इच्छाएं हमको नहीं होनी चाहिए। तो एनीवे मेरे को आज गौर पूर्णिमा फेस्टिवल के बारे में, तो हमारा क्या होता है, जब हम भौतिक दुनिया में रहते हैं ना, ध्यान से सुन लो सब लोग, हम प्रजल्प में 6 चीज़ें रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति के लिए घातक होती है। उसमें एक क्या है, प्रजल्प। प्रजल्प मतलब वायफळ गप्पा। मैं देखा है दुनिया में लोग, अरे बाप रे, एक एक चीज़ के ऊपर घंटा घंटा 2-2 घंटा बात करते। अरे ह्याचं असं आहे, त्याचं तसं आहे, त्यांनी तसं केलं, अरे त्याला असं येत नाही, तिने तसं केलं, आणि शेवटी काय म्हणतात, जाऊ दे ना, आपल्याला काय करायचं आहे। अरे 2 तास बोलताय कशाला। भरपूर देखा है ना आपने। अरे दूसरे के बारे में उसने ऐसे किया, उसने ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसने ऐसे क्यों किया, फिर बाद में एंड में क्या बोलेंगे, अरे जाने दो ना, आपने को क्या करना है। ये कोई बुद्धिमानी का लक्षण है क्या भट्ट प्रभु। अरे करना नहीं है तो 2 घंटा क्यों बात किया। पर दुनिया में सब लोग ऐसे ही करते, मैंने देखा है। इतना बात करेंगे दूसरे के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, खास करके निंदा करेंगे, और फिर बाद में क्या बोलेंगे, जाऊ दे ना, आपल्याला काय करायचं आहे। अरे मग वेळ कशाला वाया घालवला एवढा 2 तास, एवढी बुद्धी कशाला भ्रष्ट केली। ऐसे दुनिया में चलता है, हमको ऐसे नहीं करना। हमको समय वेस्ट नहीं करना है। बोल इतना करने का, फिर एंड में क्या बोलने का, जाने दो ना, हमको क्या करना है। अरे क्या करना है, तो इतना बात क्यों किया। तो एनीवे ये भौतिक जीवन है, इसको कहते हैं प्रजल्प। तो भौतिक जीवन में हमको ऐसे, हमको भक्ति के जीवन में ये सब जो हमारे भौतिक स्वभाव हैं प्रजल्प के, वो छोड़ने हैं। हम कभी कभी बात करते हैं, कभी कभी भक्तों के बारे में बात करते हैं, अरे वो ऐसा है, वो ऐसा है, फिर एंड में बोलते हैं जाऊ दे ना, आपल्याला काय करायचं है। वो फिर क्यों बात कर रहे, नहीं बात करो, उससे अच्छा हरिनाम करो, जप करो। तो एनीवे, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 लेक्चर का। ओके, पार्ट 1 का समरी ऐसे है, 3 पॉइंट में समरी है पार्ट 1 का, कि पहला है भगवान के रस, भगवान रसराज हैं, और जब तक हम भगवान को रसराज के रूप में समझते नहीं, तब तक हम भगवान को और भगवान की लीलाओं को समझ नहीं पाएंगे। दूसरा था कि फर्स्ट वी हैव टू बिकम हैप्पी इन दिस वर्ल्ड एंड देन वी कैन गो बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अगर हमारे मन में एक भी दुख का अनुभव स्मरण में है, जीवन का कोई भी चीज में, तो हम भगवान के धाम जाने के लिए अभी भी थोड़ा अयोग्य है। एक भी आसक्ति भी है, रसगुल्ला खाने की आसक्ति है, तो अगले जन्म में शायद हल्दीराम जी के फैक्ट्री में जॉब मिल जाएगा। रसगुल्ला बहुत बनाओ, फिर बच गया तो 1-2 खा लो। तो एक भी ऐसी इच्छा है, और एक भी नेगेटिव थॉट भी है, किसके प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, गुस्सा है। नहीं, गोलोक वृंदावन में ये चेतना लेके नहीं जा सकते। हमको पूरी यहाँ पे उसको त्यागना है। कैसे त्यागना है, इसके लिए एक पॉइंट बोल देता हूँ। ठीक है, तीसरा पॉइंट था प्रजल्प का,
ऐसे गप्पाओं में हमको क्या बोलते हैं, सहभाग नहीं लेना है, हाँ, जिसमें हम एंड में बोले जाने दो ना, हमको क्या करना है। हाँ, तो ऐसे गप्पाओं में सहभाग लेके हमको, तो श्रीधर स्वामी मतलब अभी प्रभुपाद के शिष्य श्रीधर महाराज, जिनका बहुत पहले मे बी आई डोंट नो 2004 या उसके भी पहले 94 समवेयर तभी उनका समाधि हो गया। तो एक बार बोलते थे, लोग बोलते हैं अभी हमको गुस्सा आता है, समझो हमको किसके प्रति द्वेष आता है, ये सब चीजें जो है ना, एक ऐसे श्रीधर महाराज बोलते थे जैसे कोई बड़ा पेड़ है और उसको हमने ऐसे पकड़ के रखा है, बड़े पेड़ को, आम का हो बरगद का हो जो भी, ऐसे हमने पकड़ के रखा है बड़े आम के पेड़ को या नारियल का पेड़ हो, और हम क्या बोल रहे हैं, अरे मेरे को छुड़ाओ, अरे मेरे को छुड़ाओ, अरे मेरे को छुड़ाओ, तो कोई देखेगा ऐसे पेड़ को पकड़ के रखा है, और बोल रहा है अरे मेरे को छुड़ाओ, अरे मेरे को, अरे छुड़ाओ। तो ऐसे हमारे मन में जो भी काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष है, तो इसको हमको ये हमको छोड़ने वाले नहीं है, हमको उनको हमने पकड़ के रखा है। वो हमने जो थैंक यू वेरी मच बोला था उसके लिए है। हाँ, कोई आपको बोलेगा हाँ आप क्या हो, सॉरी बार बार बोलना अच्छा लगता है, आप क्या हो, जो भी हो, जो संडे प्रोग्राम में थे याद है, क्या हो, मूर्ख हो या नालायक हो, तो हमको गुस्सा आया है ना, तो हमने गुस्से को पकड़ा। अभी गुस्सा देखो, वो हमको मूर्ख बोले या नहीं बोले वो आपके हाथ में है क्या, नहीं, पर हम गुस्सा हो या नहीं हो वो किसके हाथ में, वो हमारे हाथ में। तो हम प्रयत्न करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है वो बदलने का, त्याने मूर्ख मला म्हटलं नाही पाहिजे, अरे पण तू रागवतो कशाला, जो तुम्हारे हाथ में है उसको आप प्रयत्न करो ना। जो हमारे हाथ में नाही उसके लिए क्या बोलो, पहले ही बोल दो, जाऊ दे ना मला काय करायचं, त्याने काय बोलू दे मला, तब बोलो जाऊ दे ना, त्याला मला मूर्ख म्हणू दे, आपण काय म्हणायचं, त्याला म्हणू दे, आपण कशाला। हा ते एक गोष्ट, तो मूर्ख म्हणल्याने तुम्ही रागवले तर काय झालं, तुम्ही खरोखर मूर्ख बनले, पण तो मूर्ख म्हणल्याने तुम्ही रागवले नाही तर तो मूर्ख बनतो। बघा हा विषय महत्वाचा आहे। म्हणलं तू मूर्ख आहे, हे मला मूर्ख म्हणतो, तू खरोखर मूर्ख बनला, तू नव्हता आतापर्यंत पण तू बनला रागवल्यामुळे। और अगर आप गुस्सा नहीं हुए तो लोगों को समझ में आता है कि ये मूर्ख है। तो ये महत्वपूर्ण बात है, इट डिपेंड्स ऑन अस नॉट अनदर। हमको लगता है दूसरे के ऊपर अवलंबन है, नहीं, हमारे ऊपर अवलंबन, हमारे हाथ में पूरा। ये था समरी, और तीसरा प्रज्वलित नहीं है। तो अभी हम थोड़ा सा बढ़ते हैं कहाँ पे, गौर लीला के ऊपर। हाँ, तो लास्ट टाइम के एक्चुअली बाय चांस ना, ये लास्ट टाइम के बुक डिस्कशन कथा से कंटिन्यू ही है, बीच में थोड़ी सी लीला है वो मैं नहीं बताने वाला हूँ, पर ऑलमोस्ट कंटिन्यू है। तो लास्ट टाइम एंड में क्या हो गया था बुक डिस्कशन के लीलाओं में, बुक्स हाँ चोरी हो गया, तो बाद में श्रीनिवास आचार्य को मिला भी पूरा, पर वो चोरी हो गया तो नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित जो थे वो वहाँ से निकल गए, और श्रीनिवास आचार्य बोले कि मैं यहाँ पे रहूँगा, वो जो ग्रंथ है उनको ढूंढूंगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो थे, हिस्ट्री के लिए अगर आपको मालूम है नहीं है, जिनको या है पर भूल गए हैं, तो वो बहुत बड़े राजा के पुत्र थे। वो उनका राज्य था खेतुरु में, आज का बांग्लादेश में आता है वो, खेतुरु में उनका राज्य था। उनके पिताजी का नाम मैं भूल गया, पर उनके चुलत भाऊला काय म्हणतात, चचेरे भाई का, मतलब काका का मुलगा, उनका नाम था संतोष दत्त। उनके पिता का नाम इधर है, लिखा है, मैं भूल गया। तो उनके पिताजी कोई नाम दत्त सरनेम है, पर बड़े राजा थे, और नरोत्तम दास ठाकुर 14 या 18 साल के थे तभी वो घर छोड़ के वृंदावन गए थे। बहुत साल वो वृंदावन में रहे, लोकनाथ गोस्वामी की सेवा अंडर रहे, फिर जीव गोस्वामी के अंडर सब ट्रेनिंग प्राप्त किया। वैसे श्यामानंद पंडित जी भी थे, वो भी गए, और उनका नाम था दुखी कृष्णदास, वो अलग दुखी हैं। श्रीनिवास ठाकुर के घर वाली माता जी है दुखी, ये दुखी कृष्णदास उनका नाम था। फिर उनका नाम उन्होंने श्यामानंद रखा, और श्रीनिवास आचार्य भी गए थे। श्यामानंद पंडित ओडिशा से थे, वो वहाँ से गए थे, और नरोत्तम दास खेतुरी से गए थे। और श्रीनिवास आचार्य श्रीखंडा करके गांव है कटवा के पास, जो लोग मायापुर गए याद करो धीरे धीरे, हम सब ये जगह पे गए हुए हैं। तो कटवा के पास श्रीखंडा करके गांव है, जाजी ग्राम करके बाजू बाजू में है।
वहाँ से श्रीनिवास आचार्य थे, वो गए थे। तो श्रीनिवास आचार्य, तो ये लोग आए, नरोत्तम दास ठाकुर अपने गांव में आए, तब तक उनके पिता और काका मर गए थे। और उनका जो बहुत फ्रेंड क्लोज चचेरा भाई था संतोष दत्त चुलत भाऊ, वो राजा बन गया था। और वो और नरोत्तम दास ठाकुर बड़े क्लोज थे, एकदम मित्रता का था उनमें। तो नरोत्तम दास ठाकुर, उन्होंने बड़ा स्वागत किया बहुत अच्छे से, अरे आपने आ गए, और सब खेतुरी वाले प्रसन्न हो गए, नरोत्तम आ गए, इतने बड़े भक्त बन गए। हाँ, फिर बाद में नरोत्तम जी घूमते घूमते, तो नरोत्तम दास जी कौन थे? नित्यानंद प्रभु के जो कृपा शक्ति है उनके अवतार थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोले थोड़ा मैं बंगाल और उड़ीसा यात्रा करके आता हूँ। तो पूरा बंगाल गए, उड़ीसा गए। बंगाल में जो चैतन्य के बाद के भक्त थे उनको मिले। करदाहा में किसको मिले? अब याद रखो, ये सब गए हैं मायापुर यात्रा में। करदाहा में गए, हम गए थे लास्ट टाइम आते आते। नित्यानंद प्रभु की जो पत्नी थी, कौन? जानवा माता को मिले। उनके पुत्र वीरचंद्र को मिले। उनकी दूसरी पत्नी वसुधा को मिले, और उनके शिष्य को मिले। और श्रीखंडा में किसको मिले? श्रीनिवास आचार्य को मिले। और हाँ, तो छोटा लाडू खिलवलं भगवंतांना, कौन? तो ये सब बाद वाले थे, मुकुंद का पुत्र। दो मुकुंद है, एक मुकुंद घोष है, और आपने जो मुकुंद बोला गायक वो अलग मुकुंद है, वो मुकुंद दत्त है। दत्त नहीं, जो भी है, वासुदेव दत्त, हाँ मुकुंद दत्त। हाँ हाँ, जो लड्डू खिलाया भगवान को, भोजन खिलाया, क्या नाम उनका? अरे भूलो मत भाई। शोले पिक्चर में विलन का एक्टिंग कौन किया? हाँ, कौन हो? हाँ, गब्बर सिंह। तो वो तो याद है, वो एक्टर का नाम क्या था? राकेश जी। अरे याद है, बोल दो, शर्माओ मत। कोई तो खान था, हाँ याद है इनको, अमजद खान, अभी याद है। तो वो सब याद है। तो जिसने भगवान को लड्डू खिलाया उसको तो याद रखो। रघुनंदन ठाकुर थे। हाँ, उन्होंने भगवान को अभी थोड़ा बदलना चाहिए। हाँ, गब्बर सिंह सबको याद है, और क्या अमजद खान भी याद है। तो रघुनंदन ठाकुर ने भगवान को लड्डू खिलाए थे। और उनको मिले, और ऐसे बाकी भक्तों को मिले वहाँ पे, अभिराम गोपाल ठाकुर को मिले। और फिर वो कहाँ पे गए? ऐसे अलग अलग जगह पे गए। हाँ, मायापुर में आए। वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के जो बाद में रही थी पत्नी और माँ, उनका एक सर्वेंट है ईशान करके। सच्ची माता तो चली गई थी, विष्णुप्रिया भी शायद तब तक पृथ्वी छोड़ के चली गई थी, पर ईशान को मिले। देखो, नरोत्तम दास ठाकुर जब आए थे ना, वो चैतन्य महाप्रभु के लगभग 60-70 साल बाद की बात है। तो वो सब चले गए थे। और एक भक्त थे, हाँ, अद्वैत आचार्य के 2 पुत्रों को मिले। एक का तो नाम फेमस है, याद रखिए, अच्युतानंद। हाँ, और श्रीनिवास आचार्य नहीं, शिवास ठाकुर है ना, शिवास पंडित, पंचतत्व वाले, जिनके घर में अभी जब हमारी जो सारी लीलाएं चल रही है गौरी लीला, किनके घर में चल रही है? शिवास ठाकुर के। उनके एक्चुअली वो 5 भाई का फैमिली था, सब जॉइंट फैमिली था। हाँ, 5 भाई का। तो 5 भाई में से 2 भाई बाकी थे, श्रीपति और श्रीनिधि। शिवास, श्रीपति, श्रीनिधि, ऐसे 5 भाई थे। तो जो श्रीपति थे, श्रीनिधि, उनको नरोत्तम दास ठाकुर मिले। तो ये सबको मिले। और श्यामानंद जी के गुरु गौरीदास पंडित जो थे, उनके जो शिष्य थे हृदय चैतन्य, जिनके आपको मालूम है कीर्तन में गए थे। तो अंबिका कालना में, वहाँ पे भी हम कभी गए मायापुर यात्रा में, वहाँ पे हृदय चैतन्य को मिले, ऐसे सबको मिले। और नरोत्तम दास ठाकुर एंड में कहाँ पहुँचे? एक चक्र। एक चक्र किसका गांव है? किशोरी माता जी, आप ऊपर बैठ गए आज। हाँ, नित्यानंद प्रभु का गांव है। वहाँ पे जब नरोत्तम दास ठाकुर एक चक्र पहुँचे, हाँ, तो वहाँ पे एक बूढ़ा ब्राह्मण गांव के बाहर बैठा था। हाँ, और उन्होंने नरोत्तम जी को पूछा, आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आ रहे हो? तो बोले, मैं एकदम पतित नरोत्तम हूँ, और मैं एक चक्र आया हूँ, क्योंकि ये मेरे स्वामी नित्यानंद का गांव है। हाँ, मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि नित्यानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने क्या क्या लीला कहाँ से कही थी, कैसे वो घर छोड़ के सन्यासी के साथ चले गए थे। तो जो बूढ़ा ब्राह्मण थे बोले, मेरे को सब मालूम है, नित्यानंद प्रभु की लीला सब मेरे आंखों के सामने ही हुई थी, मैं आपको बताता हूँ, चलो। और फिर वो लेके गए और बोले, ये देखो, ये है गर्भावास, यहाँ पे नित्यानंद की माता पद्मावती और पिता कौन?
हराई पंडित, यहाँ पे गर्भवती नहीं, पद्मावती का गर्भवास हुआ था और यहाँ पे नित्यानंद जी का जन्म हुआ था और यहाँ पे उनका वो नाड़ हाथी कपली होती और यहाँ पे वो ऐसे रेंगते थे और यहाँ पे वो जब बड़े होने के साथ अपने फ्रेंड के साथ वो भगवान की लीलाएं करते थे। तो यहाँ पे उन्होंने रामायण की लीला की थी और यहाँ पे उन्होंने कालिया का वध किया था और ये सब लीलाएं बताई, कहाँ पे कौन सी लीला नित्यानंद जी ने की थी। और यहाँ पे वो लक्ष्मण का रोल कर रहे थे और बेहोश होके गिर गए थे। और यहाँ से ये जो रास्ता है, यहाँ से वो सन्यासी आया था जिन्होंने हदाई पंडित को नित्यानंद को असिस्टेंट के रूप में तो ऐसे सब दिखा रहे थे। और एंड में घुमाया और बोले ये रास्ता है, यहाँ से नित्यानंद और वो सन्यासी चले गए और यहाँ पे उनके पिता हदाई पंडित बेहोश होके गिर गए थे। ऐसे वो ब्राह्मण पूरा गांव घुमा रहे थे, नित्यानंद की लीलाओं का स्थान बता रहे थे और बोले, और एंड में नरोत्तम दास ठाकुर भाव विभोर होते जा रहे थे। और एंड में क्या हो गया, प्रभु जी माता जी को बोलो आज थोड़ा टाइम है, अभी तो लेक्चर चालू हो रहा है, अगर वो तैयारी करें तो बैठ सकते अभी तो लेक्चर चालू हो रहा है। एनीवे करू देते हैं ना। तर अभी तो गौर पूर्णिमा चालू भी नहीं हुई, उसका तो बैकग्राउंड चल रहा है। हाँ, अभी गौर पूर्णिमा का आदेश मिलेगा, अभी तो गौर पूर्णिमा करो ऐसा आदेश मिलेगा नरोत्तम दास ठाकुर जी को। तो वो वहाँ पे नित्यानंद प्रभु एक्चुअली, हाँ वो क्या हो गया, वो भाव विभोर हो गए थे पूरा ये सब लीला स्थली देख के। और तभी उनकी आंखों के सामने, सपना नहीं है ये, आंखों के सामने जो ओल्ड ब्राह्मण थे, बूढ़े ब्राह्मण, उन्होंने स्वयं को नहीं, एक्चुअली स्वयं को कुछ नहीं किया, वो नित्यानंद का रूप वहाँ पे पकड़ गए। वो नित्यानंद प्रभु ही थे जो वहाँ पे आके बैठे थे बूढ़े ब्राह्मण के रूप में। और जब नरोत्तम दास ठाकुर जी ने देखा कि उनके स्वामी नित्यानंद प्रभु खुद उनकी आंखों के सामने हैं, तो पूरे भाव विभोर में बेहोश हो गए। और फिर वापस, हाँ, वो जब होश में आए तो देखे तो वो बूढ़ा ब्राह्मण भी नहीं था और नित्यानंद प्रभु भी अप्रकट हो गए थे। पर नित्यानंद प्रभु ने बताया, हाँ, कि आप वापस खेतुरी जाओ और आपकी सारी इच्छाएं, हाँ, पूरी हो जाएंगी। और नित्यानंद प्रभु नहीं, नरोत्तम दास ठाकुर फिर खेतुरी आए। देखो ये सब इस समय में चैतन्य प्रभु पृथ्वी छोड़ के चले गए, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित सब पृथ्वी छोड़ के चले गए। तो वापस आए खेतुरी और नरोत्तम दास ठाकुर खेतुरी में ध्यान करते हुए बैठे हुए कि मेरे को क्या सेवा है, क्या करना चाहिए। उस समय लोकनाथ गोस्वामी, उनके जो दीक्षा गुरु थे, उनका पत्र वहाँ पे आया। उस समय में पत्र कैसे आते थे, कोई आदमी कैरी करेगा, वृंदावन से कोई आदमी कैरी करेगा। आजकल जैसे व्हाट्सएप में SMS नहीं, तुरंत यहाँ से अमेरिका पहुँच गया 1 सेकंड में। हाँ, वृंदावन से कैरी करते करते पत्र आया। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लिखा था वो पत्र, नहीं, लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर जी को पत्र में लिखा था कि अभी आप विग्रहों की स्थापना कीजिए, 6 विग्रहों के साथ, ताकि खेतुरी गांव में क्या है, भक्त तो बहुत हैं पर उनको जो ग्रंथ आवश्यक थे वो ग्रंथ क्या हो गए, घूम गए हैं। अभी मिलेंगे पर अभी तो उनके पास ग्रंथ नहीं है कि ग्रंथ एक आएगा, उसके कॉपी बनेंगे, फिर वो सबको मिलेंगे, फिर लोग पढ़ेंगे, तो अभी नहीं है। तो अगर आप विग्रह की स्थापना करोगे तो भक्ति में उनका बहुत उत्साह बढ़ेगा। डिटी वर्शिप ये भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में इतना विग्रह की स्थापना नहीं थी। गोस्वामियों ने पहले बार विग्रह की स्थापना की है, मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ। महाप्रभु ने कभी विग्रह की सेवा विशेष, अद्वैत आचार्य ने विशेष, अद्वैत आचार्य ने क्या किया था, शालिग्राम जी की सेवा की थी। पर विग्रह सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, गोस्वामी ने स्थापन किया और नरोत्तम दास ठाकुर जी ने उसको बहुत बड़े पैमाने पे आगे बढ़ाया। तो बैठे थे और उसी समय वहाँ से पत्र भी आया और ध्यान लगा रहे। तो उस समय ध्यान में भगवान चैतन्य और उनके सपने में नहीं, ध्यान में आए, जागे थे वो, सपने में नहीं आए, और बोले देखो मेरा और विष्णु प्रिया का एक विग्रह है खुद का, ये गांव में बहुत बड़े बड़े अनाज के भंडार हैं, पर वो भंडार बंद है, कोई घुस नहीं सकता, क्योंकि उसमें बहुत सारे, हर एक भंडार में हजारों जहरीले सांप बैठे हुए। तो सब भंडार बंद है। और उसमें से जो सबसे बड़ा भंडार है उसमें मैं गौरांगा महाप्रभु और विष्णु प्रिया ऐसे बहुत सुंदर विग्रह के रूप में हूँ, आप जाके मेरे को लेके आओ। नरोत्तम दास ठाकुर ध्यान से बाहर आए, गांव वालों को पूछा क्या ये खेतुरी गांव में ऐसे कोई बड़ा अमीर बिजनेसमैन है
जिसके बहुत सारे अनाज के भंडार हैं, पर वो भंडार में सब सांप है जहरीले, तो सबको मालूम था। एवरीवन खेतुरे बोले हाँ ये है, वो बड़ा व्यवसायिक आ गए, नरोत्तम बोले क्या करे, मैं बोले आपको जो सबसे बड़ा भंडार है वहां मेरे को लेके चलो। बोले लेके तो जाता हूँ, पर मैंने सब लॉक करके रख दिए, अंदर वो इतने जहरीले सांप है कि उनका जहर और उनका फुटकार का आवाज भी बाहर आते रहते हैं हमेशा। कोई उसके अंदर, मेरा इतना खजीना, इतना भंडार, हाँ सब ये भंडारों के अंदर लॉक पड़ा है, इतना लॉस है मेरे को, पैसा अटका हुआ है। बिजनेस के भाषा में ऐसे कहते हैं ना, पैसा अटका हुआ है। होता है बिजनेस में ऐसे, पैसा अटकता है। तो वो ऐसे होते रहता है, नई चीज नहीं, हमेशा बिजनेस में तो पैसा अटकते रहता है। फिर कभी 2-4-6 महीने, 2-4-6 साल बाद खुल जाता है, खुलता है तो बढ़ के खुलता है तो लोग खुश रहते हैं। कभी कभी बढ़ के तो ये नहीं खुलता है, ये बिजनेस का पार्ट है, मेरे को इतना मालूम नहीं, थोड़ा बहुत सुन के जो मालूम है। तो ऐसा बोला इतना बड़े बड़े भंडार में इतना अनाज मेरा अटका हुआ है, सब जहरीले सांप है। बोले मैंने बहुत प्रयत्न किया, वो मंत्र बोले, ये बोले, मारने, कुछ नहीं, कोई वहां पे घुसने को ही तैयार नहीं। नरोत्तम ठाकुर बोले मेरे को लेके चलो, और सब लोग वो भंडार से बहुत दूर खड़े रहते थे। इतने नरोत्तम दास ठाकुर बोले मैं जा रहा हूँ वहां पे, और वो चलने लग गए। लोग चिल्लाने लगे मत जाओ मत जाओ, तुम्हारा मृत्यु निश्चित है, मत जाओ, आप मर जाओगे। और नरोत्तम दास ठाकुर गए, और अंदर दरवाजा खोला, अंदर बहुत सारे जहरीले सांप थे, पर जैसे नरोत्तम दास ठाकुर वहाँ गेट के पास पहुँचे तो सारे जहरीले सांप बाहर आके जंगल में चले गए। नरोत्तम दास ठाकुर अंदर गए भंडार में, और बराबर एक बड़े भंडार का ऐसे मोठे पहले काय असायचे, बड़े बड़े पेटारे होते थे, हाँ अनाज के, वो एक खोला और उसमें बराबर विष्णु प्रिया और गौरांग महाप्रभु का बहुत बड़ा सुंदर विग्रह था, वो लेके गोदी में लेके आ गए। बाद में उन्होंने और भगवान राधा कृष्ण के 5 विग्रह, हाँ उनका नाम है आगे लिखा हुआ, उनका नाम है, कहाँ गया भगवान के विग्रहों का नाम, मैंने आगे लिखा है, हाँ वल्लभीकांत, श्री कृष्ण, व्रजमोहन, राधाकांत और राधा रमन, ऐसे 5 विग्रहों की स्थापना की, और 2 विग्रह थे गौरांग महाप्रभु और विष्णु प्रिया की। तो स्थापना करनी थी। नरोत्तम दास ठाकुर खौरे सोच रहे थे ध्यान में क्या करे, बोले बहुत बड़ा फेस्टिवल करेंगे। देखो ये सब भक्ति में अलग अलग अंग ऐड किए, चैतन्य महाप्रभु ने प्रीचिंग करके चले गए, गोस्वामी ने बुक्स लिखे, और भक्ति का जो एक्टिव भक्ति के अंग हैं ये सब उनके बाद भक्तों ने ऐड किए। पहला ऐड किया विग्रह की सेवा, गोस्वामी ने 6 विग्रह किए थे, बड़ा। अभी तक गौर पूर्णिमा उत्सव हुआ नहीं था, महाप्रभु का जन्म होके बहुत 70 साल हो गए थे। महाप्रभु जिंदा थे तभी भी कोई गौर पूर्णिमा नहीं किया, जिंदा नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, पृथ्वी पे थे तब, और महाप्रभु पृथ्वी से छोड़ के जाने के बाद भी किन्होंने गौर पूर्णिमा नहीं किया था। या करते थे तो कभी कभी घरगुती में 2-4 फैमिली मेंबर करके करते थे, बड़ा फेस्टिवल के रूप में नहीं किया था। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोले बड़ा फेस्टिवल करेंगे, और उस समय में सारे गौड़ीय वैष्णव के लीडर थी जानवा माता, क्योंकि सब बाकी भक्त चले गए थे, बाकी सब नेक्स्ट जनरेशन के थे, तो जानवा माता सबसे लीडर थी। और क्या हो गया था, कुछ कुछ भक्तों के बीच में अलग अलग फिलोसॉफिकल मतभेद हो रहे थे, तो वो भी उनको बोले कि सब बड़ा फेस्टिवल करेंगे तो सब लोग आएंगे, और फिर जानवा माता है सब फिलोसॉफिकल तात्विक मतभेद को निराकरण कर देंगी, और बड़ा फेस्टिवल होगा, बहुत सारे भक्त लोग फेस्टिवल में सहभाग लेंगे, हाँ बड़ा खुशी हो जाएगी। हाँ तो उन्होंने विचार किया कि विग्रह की तो स्थापना करेंगे ही, पर बड़ा फेस्टिवल कब करेंगे, गौर पूर्णिमा को। तो गौर पूर्णिमा भी होगी, डीटी की विग्रह की स्थापना भी होगी, और बहुत सारा भक्ति का प्रचार हो जाएगा। तो उनका जो भाई था संतोष दत्त राजा था, उसने अपना पूरा खरीदा खोल दिया, तैयारी करने लग गए, अभी इतने हजारों लोग आएंगे, तो उनके लिए रूम्स बनाए, बड़े बड़े मंदिर कीर्तन हॉल बनाए, गोदाम बनाए अनाज से भरे, कंटिन्यूस प्रसाद होना चाहिए कभी भी, और बाकी सब रूम्स एकदम टॉप क्वालिटी रूम, क्या बोलेंगे 7 स्टार, उस समय का 7 स्टार, जो भी 400 साल पहले का, और हर एक भक्त को अलग अलग रूम, देखो क्या अरेंजमेंट की, और हर एक भक्त को एक एक पर्सनल असिस्टेंट। अच्छा अरेंजमेंट है प्रो जी, सरस्वती धाम में ऐसे होगा क्या? हर एक को एक एक असिस्टेंट, अच्छा है, मजा है भाई। पर उनके
और हर एक को अलग अलग रूम। हाँ, तो हम पूछते हैं आजकल कैसा रूम है, ऐसी है ना, नहीं है ना, पर उन्होंने पहले ही सबको सब कुछ अरेंजमेंट करके रख दी थी। संतोष दत्त ने पूरा खजीना, जो राजा थे, क्यों, उनको सोचा कि इतने सारे महान महान वैष्णवों की सेवा करने का चांस और कहाँ मिलेगा हमको। हाँ, ये जिंदगी पूरा खजीना लुट गया तो भी चलेगा, इतने सारे महान वैष्णवों की सेवा करने का चांस कहाँ मिलेगा। फिर क्या किया, देखो कितना भक्ति में डिटेल है। उन्होंने पहले हर एक भक्त को अलग अलग इनविटेशन, जैसे लिखना है संस्कृत में, सन्माननीय निलेश लिंगायत प्रभु जी, कृपया माझा दंडवत प्रणाम स्वीकार करा। फिर वो भक्त का ग्लोरिफिकेशन, आपण खूप सुंदर कीर्तन गाता आणि अत्यंत नम्र आहात, असं। तो या अभी आजकल कैसे ऐसे लिखेंगे तो आजकल क्या है, कॉपी पेस्ट या ग्रुप में। हर एक भक्तों को ध्यान में रखे हुए वो हिसाब से उन्होंने पर्सनल इन्विटेशन, हर एक, और फिर हर एक इन्विटेशन लिखा, और फिर हर एक इन्विटेशन को लेके एक एक भक्त वो गांव गए। और कोई करदाहा पहुँचे, वहाँ पे जानवा माता और उनके पूरे भक्तों को इन्विटेशन दिया। कोई श्रीखंडा पहुँचे, कोई उड़ीसा भी गए, और एक्चुअली ऑल इंडिया से भी मेन भक्तों को, मेन ज़्यादा करके बंगाल और उड़ीसा से भक्तों को बुलाया था, पर जो बाकी थे सबको बुलाया था, क्योंकि सबको समझे गौरांग महाप्रभु कौन है। तो फेस्टिवल का एक उद्देश्य होता है, हाँ, कि तो यही प्रकार से बुलाया। और फिर जैसे ही फिर गौर पूर्णिमा की तिथि पास में आ रही थी, उस समय में कैसे आएंगे भक्त लोग, नेत्रावती एक्सप्रेस से, हाँ, फिर इनोवा से, कि डिजायर से, पैदल। बैलगाड़ी भी इतना लंबा के लिए कभी कभी पद यात्रा, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, 11 नंबर की बस, 11 ऐसे हमारी 11 नंबर की बस होती है। कहाँ से जा रहे हो, बस से जा रहा हूँ, कौन सा बस है, 11 नंबर की, तो समझ जाएगा 11 नंबर की बस मतलब पाई पाई। तो एनीवे, तो वो पहुँचे, और अभी मालूम है, तो अभी तो ऐसे नहीं, अभी मैं नीलेश जी को बोला कि हम वृंदावन जाएंगे, वृंदावन को गौर पूर्णिमा नहीं, मायापुर ज़्यादा लंबा है, मायापुर जाएंगे, गौर पूर्णिमा को पहुँचना है। तो अभी तो ट्रेन में हम बोल सकते हैं की गौर पूर्णिमा 28ला आहे, आपण 27ला पोहोचतो, 27ला पोहोचताना 25ची ट्रेन पकडायची रात्रीची, अभी पैदल जाना है तो अंदाज से 45-60 दिवस लागतील असं म्हणू शकतो। हाँ, मग गौर पूर्णिमेचा बरं 60 दिवस आधीच निघालेलं बरं। हाँ, तो जैसे गौर पूर्णिमा की तिथि पास आ रही थी, उसके 2-4 दिन पहले, 10 दिन पहले लोग आना चालू हो गए, क्योंकि एग्जैक्ट तो मालूम नहीं ना कितना दिन, चालता चालता कोणी आजारी पडेल तर थांबावं लागेल 2 दिवस तिथे। जैसे परम पूजन अनाथ महाराज, वो यूरोप से इंडिया में आए, कहीं बीमार हो गए तो 1 महीना वहीं पे रुक गए, फिर आगे बढ़े, बुक में आपने पढ़ा होगा। तो ऐसे सब लोग ने पैदल पैदल निकले, और ग्रुप में, और चलते समय गांव में क्या बोलते थे, लोग बोलते थे, गांव में रुकते थे, अरे माहित नहीं, तुम्हारा माहित नहीं, गौर पूर्णिमा चालू है अपन, चला चला, और ग्रुप बढ़ता ही जा रहा था। हाँ, उस समय में ऐसे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, और लेट फी भी नहीं थी। ग्रुप बढ़ते ही जा रहा है, चलो सब लोग चलो। हाँ, तो और सब मिलते मिलते ग्रुप क्या थे, वो भी प्लानिंग किए, चलो हम जानवा माता के ग्रुप को मिल लेंगे, उनको ज्वाइन कर लेंगे, कि जानवा माता सबके लिए एक इंस्पायरिंग स्रोत थी, लीडर थी, प्रेरणा का स्थान थी। तो शांतिपुर से कौन निकले, अभी बोला अद्वैत आचार्य के 2 बेटे निकले। हाँ, फिर मायापुर से श्रीवास ठाकुर के 2 भाई निकले, श्रीखंडा से रघुनंदन और अभिराम ठाकुर निकले। रघुनंदन बड़े हो गए थे तब, वो बच्चे में लड्डू खाया था। ऐसे करते करते हम देख रहे हैं सब निकले, और सब धीरे धीरे करके, अच्छा आप कभी गए होंगे ना वो खेतुरी, मैं गया हूँ एक बार, अब अभी बांग्लादेश में है, अभी भट्ट प्रो जी और विद्यानी गौर को पूजा करेंगे तो कभी बांग्लादेश भी जाएंगे, सब लोग पासपोर्ट बना के रेडी रखो। हाँ, पासपोर्ट किसका किसका नहीं आहे, भट्ट प्रो तुमच्याकडे आहे का पासपोर्ट, पहिले बनवून घ्या, म्हणलं त्याला 2-4 महिने लागतात। हाँ, एक्सपायर होऊन किती दिवस झाले, एक्सपायर होऊन? अरे 3 वर्षात तो इझिली बनतो, तो परत नवीन सारखं करावं लागेल। हाँ, नहीं, एक्सपायर होने के बाद 3 साल के अंदर नया बनाएंगे तो इजीली बन जाए। हाँ, मतलब उसको कोई सपोर्ट कुछ चेकिंग करते नहीं, तुरंत बना के दे देते 2 दिन में। एनीवे, हाँ, तो पासपोर्ट बना लो,
नहीं तो अनाउंस कर देंगे। हाँ, अभी फिर तब धाव पर करो तो वेळ लागतो। हाँ, पासपोर्ट बना के रख दीजिए, 10 साल के अंदर तो कर देंगे। हाँ, बांग्लादेश तो पासपोर्ट 10 साल चलता है, इसलिए आज अभी आप प्रयत्न कर लो। क्या वीरेंद्र चलेगा ना? खिचड़ी जाना चाहिए। तो वहाँ पे आप देखोगे तो पद्मा नदी है, वो बहुत मोटी है, मतलब इतनी मोटी नदी तो कोई दूसरी देखी नहीं मैंने अभी तक। हाँ, इस पार से उस पार दिखाई ही नहीं देता है। इतनी मोटी पद्मा नदी है। और आज भी वो नदी का जहाँ पे खेतुरी है ना, वो खेतुरी के ये साइड बांग्लादेश है और नदी के ये साइड इंडिया है आज भी। वो तभी भी वो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, मतलब ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल तभी भी था। हाँ, पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल, भले एक बंगाल था पर वो था, क्योंकि वहाँ का एरिया है ना, वो नदी के वो साइड का, उनकी भाषा अलग है, बंगाली है पर खानदेशी वेगळी। हाँ, ऐसे उनका थोड़ा रहन सहन भी अलग है। हाँ, खान पान अलग है पर है बंगाली। हाँ, तो महाराष्ट्र में विदर्भ है, मराठवाड़ा है, खानदेश है, कोकण है, पश्चिम महाराष्ट्र है। वैसे नॉर्थ में बुंदेलखंड है और अवध है, अलग अलग एरिया होता है। राजस्थान में मारवाड़, मेवाड़, ऐसे अलग अलग है। हाँ, तो हम देखते हैं तो हाँ, वो अलग है। तो नदी, तो सब भक्त लोग आए नदी, तो संतोष दत्त ने नई नई बोट बनाई थी। नए नए बोट, बड़े बड़े एकदम स्ट्रॉन्ग बोट बनाए थे लकड़ी से, और बोट लेके मेन मेन भक्त वहां गए। कोई भक्त नदी के ये साइड रेडी थे, जानवा माता और सारे भक्तों का स्वागत करने के लिए, और हजारों भक्त आ रहे, बोट कंटिन्यूस भक्तों को नदी से ये साइड वो साइड लेके जा रही है। हाँ, हजारों भक्त आ गए। अच्छा, एक बात बोलना भूल गया, ये फेस्टिवल के पहले नरोत्तम के जो दो फ्रेंड हैं, 3 भक्त, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित, ये पहले ही आ गए थे और नरोत्तम दास ठाकुर जी को फेस्टिवल बनाने में मदद कर रहे थे। अपने अपने मेन मेन शिष्यों को लेके आए थे, रामचंद्र कविराज, और क्या गोविंद कविराज, ये श्रीनिवास आचार्य के शिष्य थे। श्यामानंद पंडित के शिष्य कौन थे? रसिकानंद, रसिक मुरारी कवि स्टोरी उनकी बताई हुई है मैंने, रसिकानंद। तो ऐसे प्रकार से सब लोग आए थे पहले ही, और फिर ये लोग आ गए और क्राउड बढ़ते गए। हर एक के लिए मैंने बोला सेपरेट रूम थी। कीर्तन हॉल अलग थे, मंदिर अलग था, प्रसाद के क्या हॉल अलग थे, भंडार थे, किचन थे, बड़ा अरेंजमेंट था संतोष दत्त के अरेंजमेंट से। और 5 विग्रह बने। अभी फेस्टिवल का दिन आ गया, लोग पहले आ गए थे 2-4-8 दिन। देखो ये सब एडवांसमेंट का लॉस है, आपको उसी दिन पहुंचना होगा। उस दिन पहले से होटल बुकिंग 3 तारीख से 10 तारीख तक होगा, उसके बाद नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, 2-4 दिन पहले पहुंचो, और फेस्टिवल के बाद कोई भी गया नहीं, हर एक जन 8-10 दिन तो रुके, फिर कोई लोग बाद में निकले, फिर कोई लोग और बाद निकले, कोई लोग 2 महीने बाद निकले। हम कोई ऐसे बुकिंग ऐसे कुछ नहीं, और चार्जेस भी नहीं। हम चार्जेस होता है इसलिए बुकिंग होता है, सब फ्री। हाँ, तो क्योंकि संतोष दत्त जी हैं सबको खिलाने के लिए, सब फ्री। तो एनीवे आए, अभी फेस्टिवल चालू हो गया। फेस्टिवल क्या था? गौर पूर्णिमा था, पर उसके पहले क्या था? ये विग्रह का प्राण प्रतिष्ठापना था। तो उसके लिए हेड पुजारी कौन बन गए? देखो हर एक जगह पे होते हैं, हमारे यहाँ पे वृंदावन पति जी हैं हेड पुजारी। वहाँ पे हेड पुजारी कौन थे? श्रीनिवास आचार्य। हाँ, उनके डायरेक्शन के मार्गदर्शन के नीचे पूरा अभिषेक इत्यादि हो रहा था, और सब लोग एकदम प्रसन्न हो गए। जैसे आपको मालूम है, मैं गया था मायापुर में जब पंचतत्व का प्राण प्रतिष्ठापना हुआ था, तो पहले पर्दा बंद था, पूरा टेम्पल हॉल खचाखच पैक था, कीर्तन भी बड़ी उत्सुकता से हो रहा था, जोर से भाव विभोर होके। बहुत सुंदर क्षण था वो। और हर 5 साल में ना वो वैसे अभिषेक करते। अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग जाएंगे, जब कभी नेक्स्ट टाइम वो मायापुर में 5 साल के बाद बड़ा अभिषेक होएगा तब हम जाएंगे। तो पूरा, और जैसे पर्दे खुले तो सारे भक्त आंखों के आंसू से रोके दर्शन में हरि बोल चिल्लाने लगे। तो ऐसे वहाँ पे विग्रह के पर्दे खुले, दर्शन खोला श्रीनिवास आचार्य ने अभिषेक के लिए। तो सारे भक्तों, मधुर कीर्तन तो चालू था, मंत्रोच्चार भी चालू थे, और फिर सुंदर सुंदर अभिषेक हो गया, कीर्तन हो गया। कीर्तन तो चल ही रहा है। हाँ, अभिषेक के समय थोड़ा जोर से कीर्तन होना चाहिए, प्रेरणादायी। और बाद में फिर नरोत्तम दास ठाकुर खुद स्टेज पे आए। उन्होंने माइक, आज माइक तब नहीं था, पर आजकल के भाषा में उन्होंने माइक हाथ में लिया। और उन्होंने एक नए स्टाइल से कीर्तन चालू किया। गौरांग महाप्रभु ने वो स्टाइल उनको खुद ने आके सिखाया था ध्यान में।
एक्चुअली वो स्टाइल का कीर्तन ना पहले शायद गदाधर पंडित ने कोई तो पुरी में किया था, ये स्वरूप दामोदर शायद पुरी में गाते थे, पर उसको किसने ऑर्गेनाइज नहीं किया था, डॉक्यूमेंट नहीं किया था। पर नरोत्तम दास ठाकुर ने वो स्टाइल को एस्टेब्लिश किया, डॉक्यूमेंट किया, लिखा और बढ़ाया आगे। और वो बहुत ही भाव विभोर मन को हिलाने वाला कीर्तन का स्टाइल है। और फिर उन्होंने पहले गाना चालू किया, लोग पूरे कीर्तन में डूब गए थे, आंखों के आंसू से प्रेम में विभोर थे। और फिर बाद में नरोत्तम दास ठाकुर खड़े हो गए और नृत्य करने लग गए। एक नए कीर्तन, उसका नाम है, अच्छा एक इम्पोर्टेंट बात वैष्णव में बहुत इम्पोर्टेंट है कि कीर्तन के पहले नरोत्तम दास ठाकुर जी ने क्या किया, आपको मालूम सुना होगा पर अभी याद नहीं होगा, क्या किया कीर्तन के पहले? ममता से कभी सुना है, याद है? आपने लीला तो सुनी होगी पर याद है? वीरेंद्र प्रभु जी, उन्होंने कीर्तन में जो भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, मृदंग, करताल, हर एक को फूल अर्पण किए, हर एक को मतलब उनका पूजा किया, क्योंकि वो भगवान के कीर्तन में इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उनको भी हार अर्पण किए। फिर जो भी कीर्तन गाएंगे, मृदंग बजाएंगे, उनको हार पहनाए गए, हाँ, उनके सर पे चंदन लगाया गया और फिर कीर्तन का आरंभ हो गया। देखो ये हर एक करताल मृदंग है, वो भगवान के शक्ति के अंग है, उनको ऐसे चीपली नहीं व्यवहार करना चाहिए। ये हम सिखा रहे हैं यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर। कभी कभी हम उनको जमीन पे रख देते हैं, ऐसे नहीं रखना चाहिए, कभी टेबल पे, कपड़े पे, कहीं पे ठीक से रखना चाहिए मृदंग करताल को। तो ऐसे किया और फिर बाद में हाँ फिर वापस आ गए थे। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कीर्तन भी चालू किया, नृत्य भी चालू किया और वो नृत्य बढ़ते गया, उसकी प्रेरणा बढ़ती गई, भाव विभोरता बढ़ती गई और भक्त लोग उसमें मंत्रमुग्ध हो रहे। फिर धीरे धीरे कुछ भक्त लोग खड़े होकर नृत्य करने लग गए और नृत्य भाव विभोर हो रहा है और भक्त लोग खुद को भूल रहे हैं। कीर्तन में भूल जाना चाहिए, तब हम आनंद से नाच पाएंगे। कीर्तन में नाचना है तो खुद को भूल जाना चाहिए, मैं कौन है, कौन वाला भक्त है, अरे असित मी कोण मिस्टर अमुक अमुक आहे, मी मोठा आहे, नहीं तो फिर हम नाच नहीं पाएंगे। ये सब क्या है, अहंकार है। हाँ, मी मोठी श्रीमंत बाई आहे, मग कसं नाचणार तुम्ही? लक्ष्मी जी याद है ना, वो बेलवन है लक्ष्मी वृंदावन में, बेलवन गए हैं आप लोग? ये जब हम गए थे बोट में से, हाँ भट प्रभु आप थे बेलवन, वो लक्ष्मी जी को वृंदावन में प्रवेश नहीं मिला, क्यों? तिला वाटलं मी लक्ष्मी जी आहे, एवढी मोठी वैकुंठेश्वरी, आम्ही कोण आहोत? काय फ्लैट B4 ईश्वर आहोत, जो भी नंबर होगा, तो हम नहीं नाच पाएंगे। आम्ही कोण आहोत? काय गौरी शंकर वसाहत, काय गौरी शंकर सोसायटी, काय तुमचं? हाँ शिव अर्चना ईश्वर आहोत, हाउसिंग सोसायटी, नहीं तो क्या है शांति सदन ईश्वर हो, जो भी है। तो मुश्किल है, हम भूल जाने चाहिए। तो फिर सब लोग भूल गए, एकदम आनंद में नृत्य कर रहे हैं, कोई हंस रहा है, कोई गिर रहा है, कोई रो रहा है। नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन का प्रभाव बढ़ाते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, हाँ, और लोग और भाव विभोर हो रहे हैं। सब लोग ऑलरेडी पागल हो गए कीर्तन में, सब समझ में नहीं आ रहा है, कोई हंस रहा है, कोई भाग रहा है, कोई रो रहा है, कोई नाच रहा है, जोर जोर से कीर्तन गा रहे हैं। और उस समय क्या हो गया, हाँ, उस समय में अभी शाम हो गई थी, हाँ, रात्रि भी हो गई थी, अंधेरा हो गया था, हाँ, कीर्तन बढ़ते ही जा रहा है। और उस समय में सब लोग के आंखों के सामने, यहाँ पे कीर्तन में नए लोग थे, गांव के लोग थे, वो इतना बड़ा कीर्तन को देख के नास्तिक लोग भी आ गए थे, फिर भी सबके आंखों के सामने क्या हो गया था, स्वयं गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, हरिदास ठाकुर और जो भी उनके और सारे भक्त लोग जो पृथ्वी छोड़ के चले गए थे, सबके सामने आ गए और सब और जोर से नाचने लग गए। मतलब ये लोग भी नाचने लगे पंचतत्व, और सब लोग खुश हो गए कि अरे अपने कीर्तन में पंचतत्व आके नाच रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु थे, वो थे अद्वैत आचार्य के बेटे, कौन, अच्युतानंद के साथ नाचने लग गए। और नित्यानंद प्रभु थे, वो नरोत्तम दास ठाकुर के साथ नृत्य करने लग गए। और अद्वैत आचार्य थे, वो श्यामानंद पंडित के साथ नृत्य करने लग गए। और गदाधर पंडित थे,
वो श्रीनिवास आचार्य के साथ नृत्य करने लग गए और ऐसे सब एक साथ। और सोचिए जानवा माता के मन में क्या भाव आए होंगे जब नित्यानंद प्रभु आ गए बीच में, स्वयं, सपने में नहीं, दृष्टि में नहीं, स्वयं, और कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं। और श्रीपति और कौन श्रीनिधि जो थे उन्होंने देखा अपने बड़े भाई सब आ गए हैं, शिवाज ठाकुर आ गए हैं, और दोनों सब लोग मूर्छित हो गए, फिर उठ रहे हैं, फिर कीर्तन, वो पूरा पागलपन का कीर्तन वहां पे चल रहा था। और ऐसे चलते चलते कोई बाजू में से जा रहा है, वो भी इतना सुंदर कीर्तन देख रहा है, पूरी कृपा बढ़ रही है। कीर्तन देखा पागल हो गया। जैसे वो चांद कैसे के समय हुआ था, जो यवन लोग थे वो भी हरे कृष्णा बोलने लग गए थे कीर्तन को देख के। तो यहाँ पे पूरा पागल जैसे कीर्तन हो रहा है। और फिर उस समय क्या हो गया, हर एक चीज़ का कभी ना कभी तो अंत होना ही है। हम तो बहुत घंटा, लगभग पूरा रात ये कीर्तन चला, और फिर अचानक सारे पंचतत्व और सब भक्त अदृश्य हो गए। और फिर लोग रोने लग गए, अरे कोई भागने लग गया, अरे नित्यानंद इधर था, सॉरी इधर थे, आपने कहीं देखा क्या उनको, अरे कहाँ गए, अरे इधर है क्या। बहुत भागे, बहुत ढूंढे इधर उधर। फिर में लोगों को समझ में आ गया कि अभी पंचतत्व तो हमको छोड़ के चले गए हैं। फिर पूरा एक प्रकार से दुख की जो छटा थी कि पंचतत्व हमको पूरा छोड़ के चले गए, वो उनमें आ गई। सब लोग दुखी हो गए। बहुत आनंद तो था कीर्तन में, पंचतत्व तो स्वयं आए थे, हरिदास ठाकुर आए थे, अद्वैत आचार्य वैसे उम्र में बड़े पर अभी यंग मैन जैसे नाच रहे थे, ऊपर ऊपर तक कूदी मार के, किस अलग अलग भक्तों के साथ। अचानक सब दुखी हो गए। जानवा माता ने खुद को संभाला और फिर क्या बोले, अभी हम विग्रहों के ऊपर होली का त्यौहार करेंगे। बोले ऐसे कोई केमिकल के बुरे कलर नहीं लाए जो चिपक के बैठते हैं, ऑर्गेनिक कलर, गुलाल, हल्दी, आजकल ये सब केमिकल होता है। और जानवा माता जी ने खुद ने क्या किया, प्रेम से सारे विग्रहों के ऊपर कलर उड़ाया। होली है ना, ये आजकल बहुत विकृत रूप में है, हम दूसरे को ऐसे दबोच देते हैं। उनके ऊपर प्रेम से कलर लगाना चाहिए। हम कैसे कहते हैं, आप पकड़ा चला, डोळ्यात घाला, अरे कानात घाला, अरे सब उसको ऐसा कलर लगाओ कि 2 महीने घिस घिस के भी निकलेगा नहीं। प्रेम से कलर लगाना चाहिए। वहाँ पे जानवा माता ने पहले भगवान के ऊपर कलर उड़ाए, और फिर सब भक्त तो दुखी हो गए थे, पंचतत्व गए। सब भक्तों को क्या बोला, कि बकेट में, भरपूर बकेट में कलर का पानी ले लो और सब लोग के ऊपर बहुत कलर का पानी उड़ाओ। ऐसे जानवा माता ने बोला, पर जानवा माता के मुख से शब्द आने के पहले ही वो बोलना नहीं पड़ा, भक्तों ने ऑलरेडी उड़ाना चालू कर दिया था। हमको याद है चौपाटी मंदिर में भी एक बार ऐसे हुआ था। होली तो होता है, भगवान के ऊपर कलर उड़ाते हैं। महाराज बोले, परम पूज्य महाराज, एक बार ट्राई करते भक्तों को कलर उड़ाने का अनुमति देने का। पर पहले महाराज ने बहुत अच्छे से बोला, कलर कैसे उड़ाने का है, प्रेम से, प्रेम से उनको लगाओ, प्रेम से उड़ाओ, उड़ाओ, रंग उड़ाओ, पानी उड़ाओ, और दूसरे को तकलीफ नहीं करना, पर उड़ाओ, भरपूर उड़ाओ। सब महाराज ने 1 घंटा लेक्चर दिया कैसे होली खेलने का। फिर भगवान के ऊपर होली हो गई। फिर भक्तों को कलर दिए गए, और पानी दिया गया बकेट में। फिर बोले अभी कीर्तन में कल खेलेंगे। तो स्टार्टिंग में चला, फिर बाद में भक्तों का 2 मिनट बाद रख दो, अरे सब दबा दिया। महाराज बोले अरे बाप रे तो बोले बड़ा गलती कर दिया। इतना बोले कि पूरे मंदिर के दीवार सब खराब हो गए थे। तो महाराज बोले दीवार साफ करने को 1 महीना लगे। वो इटालियन मार्बल था, उसके ऊपर दाग थे, वो ऐसे ऐसे कलर, फिर लोगों ने अपने एकदम बुरे कलर भी जो चिपक रहे थे वो भी खीसे से बाहर निकाले। तो एनीवे होली खेल सकते हैं, पर अगर आप प्रेम से खेल सकते हैं तो खेल सकते हैं। दूसरों को भिगोना चाहिए पर दबोचना नहीं चाहिए। तो ऐसे होता है। तो एनीवे फिर होली में सब लोग का मूड वापस हो गया। वो 3 दिन फेस्टिवल चला, फिर 1 दिन चला, उसके बाद सुबह का अभी पूरी रात हो गई। जानवा माता बोली अभी हम सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाएंगे। और भक्तों लोग सब कीर्तन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं। भक्तों को लेके जानवा माता खुद, वो माता है, माँ का प्रेम है, खुद चले गए किचन में। बड़ा बहुत प्रसाद बनाया, उसका डिटेल है क्या क्या प्रसाद बनाया था। भक्तों के प्रसाद में कम से कम 15-20 आइटम होने चाहिए। इसीलिए हम थोड़ा
15-20 नहीं, पर भक्तों के घर में 5-7 आइटम होते हैं, मालूम नहीं आज नहीं, पर दोपहर के समय तो होते हैं, शाम के समय, शाम के प्रसाद में तो होते हैं। हाँ, तो भक्तों के प्रसाद में कम से कम 10-15 आइटम होने चाहिए। पर ठीक है, अभी हमारे पास मैन पावर नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, तो हम 2-4 आइटम में मैनेज कर लेते हैं। तो ऐसे है। फिर हम बनाए, अब जानवाता ने बनाया, फिर सबको भक्तों को बैठाया, परोसा खुद। हाँ, जानवाता सबसे सीनियर डिवोटी हैं। फिर उन्होंने क्या किया, सब भक्त खा के प्रसन्न हो गए। जो सर्विंग करने वाले थे उनको बिठाया, उनको परोसा, फिर सबको परोसा, फिर सर्विंग को जिन्होंने सर्विंग किया उनको भी परोसा। फिर एंड में 3-4 भक्त बन गए थे। फिर जानवा वो भले जानवाता आप जब तक नहीं लेंगे तब तक हम भी प्रसाद नहीं लेंगे। तो जानवाता नहीं, पहले आप बैठो। फिर जानवाता ने सब उनको ही, जो 3 भक्त बच गए थे एंड के 4 भक्त, उनको भी परोसा। और फिर बाद में वो थोड़ा सा प्रसाद लेके हाँ एक साइड में बैठ के प्रसाद ग्रहण किया। और इसी प्रकार से हाँ वो फेस्टिवल पूरा हुआ। हाँ, और बाद में भक्त लोग अनेक दिन रहे, किसको जाने की इच्छा ही नहीं थी, पर धीरे धीरे करके भक्त लोग गए। कुछ भक्त रहे, उनको नरोत्तम दास ठाकुर जी ने मणिपुर में भेजा, और वहाँ के बाजू में और एक राज्य में, और वो मणिपुर में इतना प्रचार किया कि वो पूरा राजा है। आज बोले तो सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल, जैसे महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय, वैसे बंगाल में तो गौड़ीय परंपरा है, पर मणिपुर में भी बहुत ज़्यादा हाँ गौड़ीय, वो फैमिली उनका प्रचार तो मतलब है ही। लोग सब लोग तिलक लगाते हैं मार्केट में, हाँ सब लोग जॉब करते हैं, जैसे आप मायापुर के एरिया में देखोगे वैसे ही, पर उससे ज़्यादा मणिपुर में हमारे भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज थे, प्रभुपाद के शिष्य, हाँ साइंटिस्ट शिष्य, वो भी मणिपुर से थे। तो इस प्रकार से पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल संपन्न हो गया, और उसके बाद में सबके लिए प्रसाद था। हरि बोल। यहाँ पे भी है, थोड़ा देरी हो गया इसलिए क्षमा। तो शाम को हम क्या कंटिन्यू करेंगे, हाँ महाप्रकाश लीला चालू होगी। गए हफ्ते तो इंट्रोडक्शन थी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्री गौरांग महाप्रभु की, गौर भक्तवृंद की जय।